हेलो, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है हर कोई ठीक होगा, खुश बाशक और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ मेरी वीडियो में तशरीफ लेकर आया होगा। बहुत दूरियां हो गई और यार बड़े सीन हो गए भाई के साथ। भाई जो है ना काफ़ी अर्सा जो है वो ऑन नहीं आए। और मेरी जो ऑडियंस, प्यारी सी ऑडियंस बैठी है, उनकी मुझसे यही सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई मैं ना एक कन्फ्यूजन पहले आपकी दूर कर देता हूँ। जो थंबनेल देख कर जो सब कुछ करके आए हो ना, हाँ ये बात सच है, बिल्कुल ये बात सच है। आपका भाई जो है वो एक दिन में $1 निकालता है। भाई के पास ऐसी ट्रिक समझ लो, या फिर ट्रिक नहीं है, एक्चुअली ये मेजर चीज़ें हैं। मेजर चीज़ों को आप जो हो ना एक साथ मिलाओगे ना, तो वो आपका काम बनेगा। आप जो हो ना वो सीखोगे, आप वो करोगे, डॉलर बनाओगे बैठकर और डेली का बनाओगे। और हाँ, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हर बंदा मेरी बताई हुई बात हर बंदे पर अमल करेगी, मेरी बताई हुई बातें जो हैं वो सारे बंदे करेंगे तो सबका काम बनेगा, नहीं। ये डिफरेंट मोबाइल्स के साथ वेरीज करता है, बिकॉज मैंने खुद ये ट्राई किया है। मतलब ज़्यादातर मोबाइल्स पे ये चीज़ वर्क कर जाती है, लेकिन ज़्यादातर पे नहीं करती। अब ये नहीं सोचेगा कि भाई को ट्रिक लेकर आ जाएगा, मोबाइल में कोई सेटिंग है उसका ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई सीन होता ना, मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता, मैं 2-2.5 घंटे का कोर्स मुकम्मल ना बनाता। और लिटरली ये रमज़ान है, ऑब्वियसली रोज़े, और आपको मज़े की बात बता रहा हूँ, गर्मी के अंदर पंखा भी बंद करके बैठा हूँ मैं। और अभी मुझे 2-2.5 घंटे मुसलसल बोलते रहना है, बोलते रहना है। क्यों बोलते रहना है? अपनी प्यारी सी ऑडियंस के लिए बोलते रहना, उन्हें समझाते रहना, सिखाते रहना है, क्योंकि मेरा काम है आपको मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर आपकी जो है ना, आपको एजुकेशन दे सकूं। जो कुछ मैं सीखूं वो कुछ आपको सिखाता रहूं। ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग के बारे में हल्का फुल्का जो मैं कुछ सीख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई लाखों रुपए कमा रहा हूं बैठ के और मैं तो बड़ा अमीर हूं, ये है वो, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, गेट लाइक से अच्छा भला निकाल रहे हो, और प्रमोशंस वगैरह कभी कभार आती हैं, ये है वो है, तो आप तो भाई लाखों रुपए कमा रहे हो। ना बाबा ना, आप जैसा साला सा बनता हूँ, सीधी सी बात है। यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पे मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, और अपनी एफर्ट के दौरान उस सफ़र के अंदर ही चल रहा हूँ इस वक्त में। बट मेरी ना एक आदत है, अक्सर जो मैंने देखा ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ये सब कुछ जो ट्रेडिंग वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें सिखा रहे हैं, माशाल्लाह से शुक्र है, कुछ कुछ हैं, कोई काम की चीज़ें बता रहे हैं बैठ के, तो उनकी ना एक आदत जो है ना वो मैंने सीखी है कि वो पहले क्या करते हैं, पहले ना 1-2 साल खुद सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और एट द एंड जब फिर 2-2.5 साल हो जाते हैं ना, फिर वो सिखाना शुरू कर देते हैं। और मुझे ना बस यही बात उनकी बुरी लगती है कि यार बंदा ना जो कुछ सीखे ना वो उसी दिन सिखा दे दूसरे को, ठीक है, उसी दिन दूसरे को बता दे, ताकि 2-2.5 साल बाद आप तो कामयाब हो जाओ। वो जो आपका सब्सक्राइबर बैठा है, वो जो आपका व्यूअर बैठा है, वो वहीं पे धक्के खा रहा हो, वो वहीं पे बैठा हो, वो वहीं पे मेहनतें कर रहा हो, मिन्नतें कर रहा हो, तो ये सही नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो कुछ सीखता हूँ मुझे लगता है कि मैं आप सिखा सकता हूँ उसको, तो मैं उसी दिन आकर वो चीज़ सिखा देता हूँ, बजाय इसके कि 2-2.5 साल बाद कामयाब हो जाऊँ इस चीज़ में फिर उसको बताऊँ ना। ये नहीं, 2-2.5 साल बाद अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर ऑडियंस जो यहाँ पर बैठी है ना वो कामयाब हो। इसलिए आपको बोलता हूँ कि फ्रीलांसिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो, यूट्यूब खोल लो, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, कुछ ना कुछ करो, ताकि 2-2.5 साल बाद बिटकॉइन, देखो बिटकॉइन कहाँ पर था, कहाँ पे चला गया, और मार्केटिंग करो, इस तरह के जो हैं वो कॉइन्स पे वर्क करो, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह हो गई, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारी जो भी है, बाइनरी हो गई, इंट्राडे हो गई, जो भी फॉरेक्स वगैरह जो आपकी ट्रेडिंग, जो जिसमें आप इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बताता हूँ हमेशा वही काम किया करो, मैं ये नहीं कहता। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बगैर मैं नहीं जानता वो काम, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, फाइवर, अपवर्क हो गया, मैं ये काम नहीं जानता, बट हाँ नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि लोग करें, मैं चाहता हूँ कि लोग कामयाब बने। मैं ये नहीं चाहता कि लोग पूरा पूरा दिन लिंक्स के धक्के खाएं, ये करें वो करें। हाँ, मेरा चैनल है इस रिलेटेड, मैं बताता रहता हूँ ये सारी बातें, मगर मैं ये नहीं कहता कि पूरी जिंदगी यही काम करते रहो। तो आज की वीडियो एज यूजुअल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतनी मिन्नतें मेरी आज तक किसी ने नहीं की। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है उनके सामने कि वो रोने वाले ना, ऐसे रोने वाले इमोजी मुझे भेजते हैं और कहते हैं कि भाई प्लीज बता दो ना आप किस तरह दिन में डॉलर कंप्लीट करते हो यार। अगर हम चलो 20-25 या फिर $15 भी निकाल लेना। मुझे एक बंदा कहता कि भाई ना मैं ना पूरा महीना काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बड़ी मुश्किल से 2-3-4 बस इतने डॉलर मेरे निकलते हैं, इससे ज़्यादा मेरे निकलते ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पूरा पूरा दिन लगा रहता हूँ, मेरे होते ही नहीं है। और मैं हैरान यार, ये 2-4 डॉलर तो मेरा एक हफ्ते की मार भी नहीं है। ऑब्वियसली बात है ना यार, ये सारी ट्रिक्स जो है ना मैं चाहता था 10 मिनट में लेके आ सकता था, मगर आपको समझ आनी कुछ नहीं थी। मैंने ऑब्वियसली जो बातें अब आपको बताऊंगा ना इस वीडियो में, मैंने इसमें से 70 से 80% बातें ना पहले बताई हुई हैं, वो मैंने पहले बताई हैं, बट डिफरेंट वीडियोस के अंदर कंफ्यूजिंग करके मैंने बता दी, तो वो कुछ खासा लोगों को समझ नहीं आया
और उनके पल्ले नहीं पड़ा। बट इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कुछ पार्ट्स के जरिए, ऑब्वियसली मैं पूरी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊंगा बिकॉज इतनी हैवी हो जाएगी। ऊपर से ना मेरी रैंकिंग बहुत कम होती है क्योंकि ऑब्वियसली 2.5 घंटे की वीडियो होगी और एवरेज ड्यूरेशन अगर 20 मिनट 30 मिनट की हुई तो मेरा चैनल तो फिर गया ना, वो तो हो गया ना फ्री, सारा गया मेरा चैनल। तो दैट्स वाई मैं ना पूरा कोर्स एक साथ अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इस वीडियो के अंदर गेट लाइक का मुकम्मल कोर्स है हमारा और ए से लेकर जेड तक। मैं ये कोर्स उनके लिए नहीं बना रहा सिर्फ जो कह रहे हैं कि भाई हम डेली डॉलर बना लें। ये मुकम्मल कोर्स उनके लिए है कि जिन्होंने कभी गेट लाइक का नाम तक नहीं सुना, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता ना मैं ट्रेडिंग के जरिए आपको और पैसे, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आप लाखपति, करोड़पति, अरबपति, एक बंदा है मैंने उसको देखा है, वो दिन का 50 लाख रुपया कमा रहा है ट्रेडिंग के जरिए। और ये सच है, झूठ नहीं, मैं कोई झूठ बातें नहीं बताता, बंदा है ऐसा। मैं नाम शाम नहीं लेना चाहता ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ना ऐसी बड़ी चीजें छानता वानता रहता हूं ताकि आपके लिए मोटिवेशन लेकर आ सकूं। वो बंदा ट्रेडिंग के जरिए, किसके जरिए? ट्रेडिंग के जरिए मंथली तकरीबन आप पूरा अंदाजा लगा लो कि जो बंदा दिन का 50 लाख रुपए ट्रेडिंग से निकाल दो, वो बंदा महीने का कितना निकालेगा, वो महीना साल का कितने का निकालेगा ट्रेडिंग से। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी 50 लाख कमाओगे, बिकॉज उसकी ना, अगर वो ट्रेडिंग करता है ना, दिन में करता है 9 से 3 तक, अगर वो करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी वो करता है, अगर वो उसमें कहीं 5-10 मिनट के अंदर अंदर 2-2.5 लाख रुपए कमा लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5-10 मिनट के अंदर उसने कमाया, इसका मतलब ये कि वो जो पिछले सालों की मेहनत है ना उसकी वजह से वो इतना कामयाब हुआ है, उसकी वजह से उसको इतनी कामयाबी मिली है। तो ऐसा ना समझ लिया करो कि बस ये और वो करोड़पति बन गया, ना बाबा ना, इस तरह हमारा काम नहीं होने वाला। ये मैं पहले आपको बता दूं कि जो बंदा ये सोच रहा है ना कि वो 10 दिन ट्रेडिंग सीखेगा, 20 दिन सीखेगा या 30 दिन कोई भी स्किल सीखेगा तो वो ये करोड़पति बना, ये अरबपति बना, ना। महीनों की मेहनत है, महीने भी कम पड़ जाएंगे, सालों की मेहनत है जिस पर जरिए आप जाकर कामयाब हो जाओगे। यूट्यूब जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप कामयाब हो गए। अच्छा, सबसे पहले मैं ना इस पूरे कोर्स के अंदर ट्राई करूंगा, अगर मुझसे हो सके, मैं 100% नहीं बताने वाला, ट्राई करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना टाइम ड्यूरेशन दे दूं ताकि ना उनको ज़्यादा मसला ना आए जो पहले गेट लाइक के बारे में जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ए से लेकर जेड तक बताने आया हूँ कि गेट लाइक क्या है, कैसे करेंगे क्या, क्योंकि कुछ ऐसी सिंपल बातें हैं जो सिंपल बंदों को, मतलब जो सिंपली वर्क करते हैं उनको मालूम होगी, मगर ज़्यादातर को नहीं मालूम होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको मालूम है ना वो ड्यूरेशन में जाएँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिखा हुआ पा लें कि इस टाइम पे मैंने ये बात बताई ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। मैं भी यही चाहता हूँ यार, क्योंकि मुझे अगर वॉच टाइम चाहिए होता तो मैं ये बात आपसे कभी ना करता, मैं यही कहता कि वीडियो को मुकम्मल देखो, ये करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। मेरा वॉच टाइम है, मेरे व्यूवर्स बैठे हैं, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो वो करेंगे, वरना मैं किसी का टाइम यहाँ पे जाया करने के लिए नहीं आया। अच्छा, सबसे पहले गेट लाइक है किस मखलूक का नाम, पहले ये समझना आपके लिए जरूरी है। गेट लाइक एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट, समझ लो इसको, एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई यार थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में बता दो। फ्रीलांसिंग का मतलब जब हम किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइवर के अंदर, अपवर्क के अंदर राइटिंग स्किल्स होंगी बंदे के अंदर, वो किसी को पैराग्राफ लिखकर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं। यानी कि अगर हमें कोई स्किल्स है, हमें कोई ऐसा काम है, एडिटिंग वगैरह है, थंबनेल हम बता सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा आजकल सोशल मीडिया पे काम है, एडिटिंग वगैरह, ये सब कुछ अगर हम कर सकते हैं तो हम फ्रीलांसर बन सकते हैं। हमें वो स्किल्स होंगी तो हम फ्रीलांसर, यानी कि किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब जैसे गेट लाइक है, गेट लाइक पे भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, किस सिनेरियो पे प्रोवाइड करते हैं, वो इस सिनेरियो पे प्रोवाइड करते हैं कि हम लोगों को फॉलो करते हैं, वो हमें उसके पैसे देते हैं। यानी कि हमारे पास एक सर्विसेज है, हम बंदों को फॉलो कर सकते हैं और वो उसके बदले हमें पैसे देंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है कि गेट लाइक है किस बला का नाम। यानी कि हम किसी को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं, हम किसी को टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं, मतलब इस तरह डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो करके हम जो है वो पैसा कमाते हैं। अच्छा भाई, एक बात तो बताओ यार, ये फॉलो करने के पैसे कितने मिलते हैं? मतलब 2-2.5 हज़ार रुपया मिल जाता होगा? तो नहीं यार, 2-2.5 हज़ार तो नहीं, लेकिन उसके करीब ही मिलेगा आपको। एक फॉलो करने का कुछ आधा रुपया भी नहीं मिलेगा माशाल्लाह से। अब ये सोच के भाग नहीं जाना यार, इसी सिनेरियो पे हमने काम करना है। आप हर सेकंड में एक बंदे को फॉलो करोगे, हर सेकंड में। ऐसी ट्रिक है मेरे पास, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो ना और कहते हो कि भाई ये फॉलो करोगे और पैसे मिलेंगे। हाँ, मिलते हैं ना आपको, मिलते हैं ना, सही बताना, मिलते हैं ना पैसे आपको? कितने मिलते हैं? 10 रुपए मिलते हैं, 20 रबल्स मिलते हैं, 10 रबल्स, 5 रबल्स, इससे ऊपर कभी मिले हैं आपको?
यार हाँ भाई सही तो कह रहे हो, इससे ऊपर तो मिलते ही नहीं है पैसे। इसके ऊपर आप डेली का $1 बना सकते हो, डेली का $1। अच्छा भाई मुझे बताओ कि डॉलर बना लेंगे, अच्छा 8 घंटे काम करना है या 10 घंटे काम करना है? भाई 1 घंटा काम करना है जी, 1 घंटा काम करना है सिर्फ आपने। 1 घंटे से ज्यादा आपने काम नहीं करना। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैंने दोबारा से फिर से वही बात बता रहा हूं कि ये हर मोबाइल पे वेरी करता है कि आपका डॉलर बनेगा, $1/2 बनेगा, कितना बनेगा। अब ऑब्वियसली एक बंदे की मोबाइल की रैम जो है वो 8 GB है, एक की 16 है, एक की 4 है, एक की 2 है। अब हर बंदा सेम तो काम कर नहीं ना सकता ना, हर बंदा सेम तरीके से तो नहीं कर सकता ना कि मतलब अब एक की 16 है और एक की 2 है, दोनों 1 घंटा काम करेंगे, नहीं, इस तरह से काम नहीं होने वाला। अगर आपके मोबाइल की रैम अच्छी है, अच्छा चल रहा है, मोबाइल फास्ट है, स्पीड में अच्छा है, तो ज़्यादा बन सकते हैं। अब जैसे मेरा मोबाइल है 16 GB वाला, मैंने $2.5 भी बना के देखे, मैं $2.5 एक दिन के अंदर जी, $2.5 कोई कहने के बड़ी आसान काम है। $2.5 मैंने बना के रखा हुआ है, वो मेरा रिकॉर्ड था, मैंने एक ही बार सिर्फ बनाया था, उसके बाद मैं बना नहीं पाया बिकॉज ये बड़ा कोई औखा काम है, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब भी साथ देखना होता है, टिकटॉक भी साथ देखनी होती है, पढ़ाई भी साथ देखनी होती है, और भी बड़े हज़ार से हज़ार काम होते हैं, वो सारे साथ जो है ना उनको देखना पड़ता है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, एक फॉलो करने का ₹0.5 भी नहीं मिलेगा। तो अब भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वो मैं सारा सिनेरियो बताऊंगा कि डॉलर किस तरह बनाना है आपने, मतलब इतने पैसे कैसे बनाने हैं कि मतलब वो जो है ना, मतलब आपका डॉलर कंप्लीट हो जाए डेली का। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लॉगिन कैसे करते हैं इसमें, फिर पता होना चाहिए विड्रॉ कैसे करते हैं इसमें, फिर पता होना चाहिए इसमें काम कैसे करते हैं, आईडी का सिनेरियो है, आईडी में क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ना रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब आप हमारे अकाउंट्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका अकाउंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? जब आप अपने अकाउंट से हमें फॉलो करोगे तो आपके अकाउंट में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो जरूरी हैं, वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पैसे नहीं देंगे तो हम तो फॉलो, चलो चलो हम फॉलो कर लेंगे, अगर वो भाग गए फिर हमें पैसा ही ना दिया, फिर बात तो ठीक है, वो अगर पैसा नहीं देंगे तो यार किस तरह की बातें कर रहे हो यार, पैसा क्यों नहीं देंगे? पैसा तो जरूर देंगे वो आपको, वो नहीं देंगे, वेबसाइट वाले आपको पैसे देंगे। पैसे किस तरह से देंगे? वेबसाइट वाले उनसे पहले पैसे ले लेंगे, ठीक है, वेबसाइट वाले उनसे पहले पैसे ले लेंगे, वो लेकर एक डब्बे में रख देंगे, बोलेंगे कि ये काम करो और डब्बा खोल के पैसे लेके चले जाओ। बस ये वाला सारा सिनेरियो है, सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो इससे आपकी ये कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट फेक नहीं है, वेबसाइट बिल्कुल रियल है। और बहुत सारे लोग बोर भी हो रहे होंगे गेट लाइक के बारे में, बोल रहे होंगे कि यार ये हमें बातें पता है, मेन बात बताओ। तो मैंने पहले बता दिया, ड्यूरेशन में जाएं, अगर आपको मिल जाए तो बेहतर है, वरना मेरी माजरत है आपसे। मैं बता दूंगा कि इस टाइम पे मैंने ये सारी बातें बताई बिकॉज ऑब्वियसली 2-2.5 घंटे का कोर्स है, और जो है ना ये इतना आसान मेरे लिए भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें परफेक्ट होकर बनाऊं। अच्छा, अभी हम जाएंगे सिंपल, मैंने कुछ बातें आपको बतानी थी वो मैंने बता दी, ठीक है। अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है, उसमें लॉगिन ठीक हो गया, लॉगिन हो गया, विड्रॉ हो गया, टिकटॉक के अकाउंट, उनकी रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको बताऊंगा मैं जाकर, ठीक है। और वीडियो को 1 सेकंड मिस ना करना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ आपने मिस कर दिया, आपका अकाउंट वहां पे लिंक नहीं हुआ। अच्छा, लिंक क्या है? अब जब हम किसी को फॉलो करते हैं ना, तो हमें अकाउंट अपना उनको देना पड़ता है, गेट लाइक वालों को हमें अपना अकाउंट गेट लाइक वालों को देना पड़ता है, गेट लाइक वालों को देना पड़ता है। तो कहीं पासवर्ड भी देना पड़ता होगा, ये सब चीजें भी देनी पड़ी होंगी ना बाबा ना। वो कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करेंगे कि हमारा अपना अकाउंट है। वो किस तरह से करेंगे? वो कहेंगे कि अगर आपका ये अकाउंट है, वो कहेंगे कि अपना यूजर नेम दो हमें। वेबसाइट वाले हमें कहेंगे कि अपना यूजर नेम दो हमें। यूजर नेम वो टिकटॉक के यूजर नेम नहीं होता, वहां से कॉपी करना है, वो हमें वहां पे पुट करना है। पुट करने के बाद वो कहेंगे कि इस अकाउंट से जाओ और इस अकाउंट से जाकर हमें फॉलो करो। अब जब हम उसको फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद हम जाके बटन दबाएंगे वापस, अगर बोलेंगे कि हमने फॉलो कर दिया, देखो हमारा ये अकाउंट है, कंफर्म हो गया, फिर वो जो अकाउंट है ना उनकी नज़र में आ जाएगा, उनके सिस्टम में आ जाएगा, उनसे लिंक हो जाएगा, मतलब ज्वाइन हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये हमारा ही अकाउंट है। उसके बाद हम काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पर जाने के बाद आपको सिखाऊंगा रजिस्टर किस तरह से करते हैं, उस पर काम किस तरह से करते हैं, उस पर फॉलो किस तरह से करते हैं, सब कुछ। मैं चाहता 10 मिनट में बना लेता सब कुछ, मगर मैं नहीं, मैं चाहता हूं कि मुकम्मल कोर्स लेकर आऊं, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट्स रोज नहीं मिलती। इस तरह की वेबसाइट, हर वेबसाइट मेरे ख्याल में इस तरह की, मैंने आज तक कभी इस तरह की वेबसाइट फेस नहीं की। ऑब्वियसली बात है, ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। जितना मैंने काम किया, जितना मैंने सीखा है ना,
मुझे ये फ्रीलांसिंग के लिए, सिंपल वर्क के लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट यही मिली है। अच्छा, अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, भागना जाना लॉगिन करने के लिए, सीख लो आराम से सब कुछ, पूरी वीडियो हर चीज़ देख लो, उसके बाद जाना काम करने के लिए। बिकॉज अभी काम शुरू कर दोगे मेरी ये वीडियो देखकर तो ये काम खराब हो जाएगा। पूरी वीडियो देखो मेरी, फिर काम स्टार्ट करना। और वो लोग जो अब तक मेरे साथ बने हुए, जिनको पता है गेट लाइक क्या है, तो उनसे मेरी थोड़ी सी माजरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ तक देख रहे हो तो यार आपको सलाम है। अच्छा, अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जाने के बाद आपको बताते हैं किस तरह से ये सारा सिनेरियो और आपने काम करना है। अच्छा, यहाँ पर हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। टिकटॉक खोल लिया, अपना पर्सनल अकाउंट आपके सामने है, फॉलो यहाँ पे भी कर लें जाकर यार। अच्छा, ऐड अकाउंट कंटिन्यू विद गूगल। टिकटॉक का अकाउंट किस तरह से बनता है वो बता रहा हूँ सबसे पहले आपको, इतनी बारीकियाँ कोई बताता नहीं है वैसे। ऐड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद चेकिंग इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू विद गूगल, क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट नेम कुछ भी दे दो, अन्य पाओ, अन्य पाई जाओ, कुछ भी दे दो, लेकिन इस तक कॉमे ना डालना, कुछ भी दे दो, डेट ऑफ मंथ कुछ भी दे दो, लेकिन साल 2001 का, और जेंडर मेल। यहाँ से जीमेल कोई भी ले लो, यहाँ पर पासवर्ड कोई नहीं, कोई ऐसा लगा लो जो आपको याद हो, सब पे एक ही लगा लो, मर्जी है। जीमेल बन गई आपकी एक। अच्छा, एक जीमेल बन गई आपकी। अब आपको एक और भी बना के दिखाऊंगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि जीमेल किस तरह से बनती है। कुछ लोग इतने मासूम है, इतने शरीफ है कि उनको पता ही नहीं है कि जीमेल किस तरह से बनती है। यहाँ पर दोबारा से अपनी बर्थडे कोई भी दे दो, लेकिन साल 2001 का ही होना चाहिए। इसकी वजह मैं नहीं बताऊंगा, कर लो जो करना है, लेकिन 2001 ही देनी है। जीमेल बन गई, अकाउंट खुल गया। अब कुछ लोग बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट कैसे बनते हैं, वहीं पर दोबारा जीमेल पे आ जाओ, कंटिन्यू गूगल आ जाओ, ऐड अकाउंट पे क्लिक कर लो, कंटिन्यू विद ऐड एन अकाउंट, फिर दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी, फिर दोबारा से चेकिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, दोबारा से क्रिएट अकाउंट, दोबारा से फॉर पर्सनल यूज़, कोई भी यहाँ पर नाम कोई भी दे दो। इस पर कुछ छूट दे रहा हूँ आपको, डे साल 2001, जेंडर मेल, दो चीज़ें आपने नहीं भूलनी। साथ में जीमेल भी कोई डाल दो, पासवर्ड भी जो आपकी मर्जी हो, जो आपको याद हो सके, या फिर ना भी हो, खैर है। इसकी वजह यही एंड पे जाकर बताऊंगा सीक्रेट है क्यों कि पासवर्ड ना भी याद हो, तो खैर है। आई एग्री पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हमारी ये वाली आईडी भी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। कोई नंबर नहीं मांग रहे वो हमसे, 2 जीमेल बन गई हमारे पास, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे भी नहीं रुकूंगा, ऑब्वियसली आपको सिखाना है, सारी बातें आपको बतानी है, तो मैं कहीं से पॉज नहीं करूँगा। मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा जाके जीमेल का, और देखते हैं कि क्या होता है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक हो गया। बार बार आपसे पता क्यों दिखा रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ ताकि एक बार कंफ्यूजन हो, 2 बार 3 बार, ताकि आपको ना पल्ले पड़ जाए कि मल्टीपल अकाउंट किस तरह से बनते हैं। इस तरह मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट बनते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों का सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ी आम सी बात है, सबको मालूम होती है ये तो बात, इसमें कौन सी ऐसी बताने वाली बात है। बट है, कुछ लोग वाकई में बहुत शरीफ होते हैं, जिसे कहते हैं ना वो बर्गर बच्चे तो इस तरह का। यहाँ पर फिर से साल 2001 का ही देना है, जेंडर हमेशा आपने मेल ही देना है। यहाँ से मैंने जीमेल सेलेक्ट कर ली, मैंने यहाँ पर अपना जो है वो पासवर्ड भी लगा दिया, लेकिन हुआ क्या कि नंबर मांग लिया इन्होंने। अब नंबर मांग लिया क्योंकि एक बार में तकरीबन अगर आप 3-4 दिन जीमेल ना बनाओ ना, एक बार में 3 से 4 जीमेल बनती हैं। मेरी तो बनी थी 2। अब मेरे पास एक इस तरह की ट्रिक है, मैंने यहाँ नंबर डाल के देख लिया अपना, जो मेरा व्हाट्सएप पे सबको दे रही है, मैं छुपाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं गूगल पर गया, मैंने यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लिया। ऊपर लोगों नज़र आ रहा है जहाँ पे के लिखा हुआ है, आपका क्यू जो भी आपका नाम का फर्स्ट वर्ड है वो लिखा होगा, वहाँ पे एरो का ऑप्शन है, मैंने वहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ऐड अकाउंट पे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ से जीमेल बनाऊंगा, यहाँ से दोबारा ट्राई करूंगा, क्योंकि वो टिकटॉक है वहाँ से अक्सर नहीं बनती, 2 ही बन पाती हैं, यहाँ से तकरीबन एक ही बार में 4 बन जाती हैं। तो मैंने ट्राई किया, ये भी 100% कभी कभार नहीं भी होता, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी करने वाली बात नहीं है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमारी बनती है या नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि ये काफ़ी बार ये बनती है, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, बट मेरी यहाँ पर भी नहीं बने, कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरी यहाँ पर भी जो है वो जीमेल नहीं बनी। 2 ही बनी, 2 से ज़्यादा मेरी नहीं बन पाई। तो ज़्यादा जीमेल बनाने की ट्रिक्स भी आपको वीडियो के एंड पर इंशाल्लाह जो कोर्स आगे आते रहेंगे इंशाल्लाह उसको बताऊँगा। मैंने यहाँ में कोई भी नंबर डाल दिया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है ना नहीं बन पाया, ठीक हो गया। तो नंबर से बनती भी नहीं आजकल जीमेल, जो सीधी सी बात है, नहीं बनती जीमेल आजकल। फिर मैंने ट्राई किया कि यार मेरे पास दूसरा मोबाइल भी तो है, उस पर भी तो बना सकते हैं, बट उस पर भी नहीं बना। ये मेरी बदनसीबी समझ लो या जो भी समझ लो। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अब 2 अकाउंट मौजूद हैं। अच्छा, अब ज़रा चुटकी बजाकर इन 2 को 4 करते हैं। जी हाँ,
जीमेल 2 हैं, अकाउंट 4 बनेंगे। फेसबुक खोल लेनी है, यहाँ से अगर आपका अकाउंट लॉगिन है कोई, उसको लॉग आउट कर लेना, कहीं पे नहीं जाएगा, वहीं पे ही रहेगा, सेव रहेगा आपका। लॉग आउट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कोई भी जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें, कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो दोबारा देखें। यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो, कोई एमिंग एमिंग XYZ नहीं दे सकते, तो हमें नाम ही लिखना पड़ेगा कोई ना कोई। चलो मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पर भी आप 2001 ही दीजिएगा, मेरा यही मशवरा है आपको। और मेल दीजिएगा, यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात आप बड़ी नोट कर रहे हैं कि भाई अपने जीमेल्स दिखा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जीमेल जहाँ से बनी है, जिस मोबाइल पे बनी है, वो ऐसे समझ लो वो पब्लिक है। आप पासवर्ड भी जान लो तो आप कख नहीं बिगाड़ सकते, मेरा सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसलिए ये ना वो हो छानी होना कि अभी जाके लॉगिन कर लूंगा, ये हो जाएगा हैक शैक, कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो है ना समझ लो पब्लिकली है। कोई मुझसे मांगेगा मैं ये भी दे दूंगा वहीं बैठ के, क्योंकि ये मेरे यूज़ में है नहीं और फजूल है। मैंने इनका डाटा अपने मोबाइल से मुकम्मल रिमूव करके रखा है। अच्छा, यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड आएगा, कन्फर्मेशन कोड मैं वहाँ पर डालूंगा, मेरी आईडी बन जाएगी। मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया और यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग लेगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, टेलीनॉर की सिम है, तो आप तो जानते होंगे। यहाँ पर मेरी आईडी बन गई। अच्छा जी, फेसबुक आईडी बनाने के बाद आपने वापस आना है, टिकटॉक पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कंटिन्यू विद फेसबुक है। कुछ दिमाग में आया, सेम जीमेल से हमने टिकटॉक का आईडी बना ली, उसी जीमेल से हमने एक फेसबुक की आईडी बना ली। बनाने के बाद अब वही आईडी हमने फेसबुक पे खोलनी है और यहाँ से कंटिन्यू विद फेसबुक करके जो है वो तीसरी आईडी भी एक ही जीमेल पे बना लेनी है। पहले यहाँ पर एक ऑप्शन था ट्विटर का, अब वो चला गया है। पहले एक जीमेल से 3 अकाउंट बनते थे, लेकिन अब 2 ही बनते हैं। एक और छोटी सी बात कि फेसबुक का अकाउंट बनाने के 1 घंटे तक आप उसको कंटिन्यू मतलब टिकटॉक से उसको लॉगिन नहीं कर सकते। फेसबुक का अकाउंट बनाने के 1 घंटे बाद ही आप उससे टिकटॉक अकाउंट बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में ज़रा लिंक पे क्लिक करके आ जाओ ना वेबसाइट के ऊपर हमारी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में हमें सबसे पहले जीमेल देनी है, फिर पासवर्ड देना है, फिर पासवर्ड को कंफर्मेशन करनी है। मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल दी, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड लगा दिया। डिस्क्रिप्शन में दोबारा बता रहा हूँ, लिंक मिल जाएगी, जाके लॉगिन कर लेना, आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा रेफरल मुझे मिल जाएंगे हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। ऊपर सेव का ऑप्शन है, कन्फर्म विद जीमेल। पहले काम यही करना है भाई, पहले काम यही करना है। अक्सर पता क्या होता है, आपको सारा सीन बताता हूँ, ये कन्फर्मेशन करना ज़रूरी क्यों है। ये कन्फर्मेशन करना इसलिए ज़रूरी है, अक्सर क्या होता है कि हम जीमेल गलत डालते हैं, लॉगिन तो हो जाता है, हमारे पास कोड नहीं आता, तो क्या होता है हम जब रबल्स बना लेते हैं, फिर जब कन्फर्म करते हैं कोड आता ही नहीं है और हमारे डॉलर ज़ाया। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पहले ये कन्फर्म कर लिया करो। कन्फर्म हो गया, ये डेस्कटॉप साइट पर आपने पहले खोल लेनी है, 3 लाइन्स पर क्लिक करके जूम करना है, जूम करना है, जूम करना है। यहाँ पर करने के बाद रशियन से ज़रिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। एक बड़ा मसला आपका हल कर दिया। अब कभी भी रशिया लैंग्वेज के अंदर लाइफ में आपके गेट लाइक के अंदर जो है ना, ये रशिया के अंदर नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बार चेंज करनी पड़ती है। अब चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। सही हो गया, यहाँ तक बात आपकी मुकम्मल समझ आ गई। यहाँ पर टास्क भी देखें ज़्यादा लंबे तरीके से आते हैं। इसके बाद मैं मुकम्मल डेस्कटॉप साइड स्प्लिट स्क्रीन के बारे में भी वीडियो में कोर्स में किसी न किसी पार्ट के अंदर जो है ना ये बात आपको बताई जाएगी, तो इसके बारे में जो है वो आपने फ़िक्र नहीं करनी। और इसके बाद जो आपने जो मेन काम करना है ना, अभी देखो यहाँ पर टिकटॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉलोअर्स पे आपने क्लिक करना है। फॉलोअर्स पे जब भी आप काम करने आओगे, यहाँ पे फॉलोअर्स पे क्लिक करना है और उससे काम करना है। इसके अलावा यहाँ पर लाइक्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप काम करना स्टार्ट करो ना यहाँ पर आकर, तो हमेशा फॉलोअर्स से करना, बाकी फजूल है मेरे हिसाब से जो है ना। और यहाँ पर आजकल प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। वीडियो में ये भी बताऊँगा प्राइस क्यों गिरती है, इसका हल क्या है, वगैरह वगैरह जो भी मेरे बस में हुआ, तो मैं ये इसके बारे में भी आपको जो है ना मुकम्मल डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद ज़रा बैक आ जाओ ना एक बार, ज़रा वहीं पर दोबारा क्लिक करो, डेस्कटॉप साइट पे वापस आ जाओगे। यहाँ पर 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद टिकटॉक का ऑप्शन है टास्क मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर हमने आईडी लिंक कैसे करनी है, टिकटॉक पे जाओ, अपना यूज़र नेम वहाँ से वो जो यूज़र नेम लिखा हुआ है वो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जहाँ ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, क्लिक करके टिकटॉक सेलेक्ट कर लो और अपना वही यूज़र नेम यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे चेकिंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दो, अपना जेंडर दे दो, कंट्री पहले सेलेक्ट होगी, गेटिंग लिंक पे क्लिक कर दो। गेटिंग लिंक पे क्लिक करने के बाद फॉलो का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दो। मैंने पहले बताया ना, अप्रूव करोगे कि आप ही का अकाउंट मेरा फॉलो भी हो रहा है। देखो यहाँ पर मेरे तो मज़े हैं यार, अनफॉलो होता ही नहीं है। फिर चेकिंग पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद सरप्राइज, देखो लिंक भी हो गई मेरी आईडी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई आईडी लिंक नहीं होती, ठीक है, तो देखो मेरी तो लिंक हो गई। क्यों लिंक हुई? क्योंकि मेरी टाइमिंग ऐसी है, मैं इस वक्त
सकता हूँ सुबह के वक्त, मतलब ये सब कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अभी दूसरी आईडी भी लिंक करके दिखाता हूँ। मैंने यूजर नेम कॉपी किया, अकाउंट पे क्लिक किया, टिकटॉक पे क्लिक किया, अपना जो जी में यूजर नेम है वो दे दिया, चेकिंग पे क्लिक किया। यहाँ पर अपना जेंडर हमेशा मेल फीमेल कभी ना देना, मेल ही देना, मर्द बनो ना मर्द नहीं बनो। गेटिंग लिंक पे क्लिक करो, फॉलो के ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर फॉलो कर दो उस बंदे को, फिर बैक आ जाओ और फिर वहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन पे क्लिक कर दो, आपकी आईडी जो है वो लिंक हो जाएगी। देखो यहाँ पर मेरी दोनों की दोनों आईडी जो हैं वो लिंक हो गई हैं। अब मैं भागकर काम करने नहीं चला जाऊंगा, ये सारी वीडियो में आगे जाके आपको बातें बताऊंगा काम किस वक्त करना है। ये काम तो आप कभी भी कर सकते हो, दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो, लेकिन पैसे बनाने वाला काम आप दिन के किसी भी हिस्से के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बतानी भूल गया कि जब भी आप काम करने लगो ना, जिस आईडी से काम करो उस आईडी को ओपन करना पड़ेगा आपको, यानी टिकटॉक के अंदर भी वही ओपन हो, यहाँ पर भी वही ओपन हो। दिल पे हाथ रख के बताओ, समझ आई है ना, समझ आई है ना। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, समझ आई है। लॉगिन किस तरह करना है, लॉगिन किस तरह करना है बताओ, लॉगिन किस तरह करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके लॉगिन कर लो। टिकटॉक पे फॉलोअर्स किस तरह से लेने हैं, टिकटॉक पर वीडियोस कैसी अपलोड करनी है, वीडियोस कहाँ से लेनी है, समझ आई है ना, समझ आई है ना। नहीं आई, जाओ यार दोबारा से देख लो जाकर, ऐसी कौन सी मसले वाली बात है। नहीं समझ आई तो दोबारा से जाकर देख लो, फिर नहीं समझ आई दोबारा से जाकर देख लो, फिर नहीं समझ आई तो आ जाओ व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा सिर खाने के लिए मैं बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और मेरी ये बड़ी खूबसूरत आदत है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी देरी हो जाए तो मेरी माजरत, बिकॉज ज़्यादा सारे लोग आ जाते हैं फिर, और रिप्लाई देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको, एक बंदे ने मुझे कॉल कर दी, कहता भाई कोई स्नैपचैट का पैकेज बताना मुझे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं को यहाँ स्नैपचैट के पैकेज बताने के लिए बैठा हूँ। यार खुदा के बंदे को खुदा का खौफ करो। हाँ मैं यूट्यूबर हूँ, कुछ बातें मुझे पता है, सिखाता हूँ आपको, लेकिन अब स्नैपचैट के पैकेज कहाँ से लेकर आऊँ मुझे, ये भगवान क्या जुल्म है। फिर कहता कि भाई अच्छा मैंने लगा लिया पैकेज, अब आप मुझे बताओ कि उस पैकेज को मैं अनसब्सक्राइब कैसे करूं। अब मैं मुंह उठा के बैठा हूं कि मैं कोई यहां पर क्या, मुझे क्या समझ के रखा है। तो यार इसे परहेज करो कि मैं नेट के पैकेज बताने वाला थोड़ी ना बंदा बैठा हूँ यहाँ पर कि ऐसे कॉल मिला ली और मतलब नेट के पैकेज मुझसे पूछने बैठ गए। हाँ चलो गप्पे शप्पे मार दिए तो वो अलग बात है, ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, गप्पे शप्पे मार लेते हैं वो अलग चीज़ें हैं। बट यार स्नैपचैट के पैकेज कोई बंदा खुदा का खौफ कर लेता है यार, इस तरह तो ना किया करो मेरे साथ। मैं कोई आपको यहाँ पे फारिग नजर आ रहा हूँ कि मुझसे आप स्नैपचैट के पैकेज पूछने आ रहे हो। मैंने आज तक इस बगैरती को कभी इंस्टॉल तक नहीं किया स्नैपचैट को, आप कह रहे हो। पता नहीं कितने लोग मुझे एवं कहते रहते हैं कि भाई हमारे साथ ना आप जरा स्ट्रीक चलाओ। स्ट्रीक क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में बताओ यार स्ट्रीक होती क्या है, मुझे पता ही नहीं है स्ट्रीक होती क्या है। हम कहाँ थे, हम थे अपनी गेट लाइक की वेबसाइट के ऊपर और वहां पे आपको कोर्स बता रहा था, कोरस बेच रहा हूँ, कोरस। अच्छा कोरस कोरस कोरस, आजकल सोशल मीडिया पे ये जो आ रहे हैं ना भुल्ले भुल्ले समझ लो उनको, ये आजकल जो आपको कोर्स बेच रहे हैं ना आपको। मुझे एक बंदे का कल मैसेज आया, वो बोलता कसम खुदा की मेरे हाथ से निकले हैं, मैं सही बता रहा हूँ मेरे हाथ से निकले हैं बैठ के। वो बंदा मुझे कह रहा है कि भाई आप गेट लाइक का कोर्स बेचोगे, मतलब कितने का बेचोगे आप। मैं हंसने लग गया कि मुझे आपने इतना बड़ा समझ लिया है, मतलब इस लेवल तक मुझे समझ लिया कि आप, अरे बस कर, रुलाएगा क्या, कोरस अपने बेचने बैठूंगा। भाई सलाम है आपको, मैं कोई यहाँ कोरस बेचने के लिए नहीं आ रहा। आपको लाइफ के अंदर जितना भी कामयाब हो जाऊं, जितने मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए आपके भाई के, आपका भाई कभी अपने कोरस नहीं बेचेगा बैठ के, कसम से बता रहा हूं। जो सिखाऊंगा मुफ्त सिखाऊंगा, जो सीखूंगा वही आपको सिखाऊंगा, चाहे मुझे सीखने के लिए कोरस खरीदने पड़े, लेकिन आपको वो बातें मैं मुफ्त सिखाऊंगा बैठ के, ये मेरी गारंटी है आपको। इसलिए इस बात पे कभी परेशान ना होना कि भाई कभी फेक काम बताएगा, भाई कभी कोरस बेचेगा, भाई गलत काम बताएगा, भाई कभी स्कैम बताएगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा यार एक और बात बड़ी नोट करने वाली है, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ मेरे बालों की ना वो गुंजी बनती जा रही है। ऐसा कमाल का मैं स्टाइल लेकर आया था, मतलब ऐसे मतलब खूबसूरत सा पप्पू बच्चा बन के आया था, पता नहीं क्या हालत हो गई है यार मेरे बालों की। तो यार देखो पंखा बंखा के बैठा हूँ मैं, और जो है ना बड़े सीन चल रहे हैं, बड़े कोई शक्लें वगैरह, तो ज़रा इग्नोर कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैंने फ़िल्टर भी नहीं लगाया, मैंने सोचा कि यार अब खूबसूरत बन गए तो फिल्टर लगाने की ज़रूरत क्या है यार। अच्छा अभी आपने सिर्फ यही बात सीखी है कि गेट लाइक के ऊपर किस तरह से काम करना है, किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से आइडियाँ लिंक करनी है, ये सारा सिनेरियो समझ आ गया। भाग नहीं जाना काम करने के लिए, घंटे काम करते रहो। अगर मुझे को भाई यार आपने कहा था डेली डॉलर बनेगा, यहाँ पे तो एक भी नहीं बन रहा, यहाँ पे 10 रुपये बन रहे हैं।
साले का खोपड़ी तोड़ साले। 10 रुपए तो हम एम ही फकीर को दे देते हैं, ये आप क्या बगैरतियां कर रहे हो हमारे साथ। तो इस तरह नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रिक्स बताऊंगा फिर कुछ समझ आएगी ना यार। सारी बातें अभी तो सिंपल लॉगिन है जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में कितनी बार बता दिया है। अभी मेन चीजें हैं, अभी मेन बातें हैं जो अभी आपको मैंने बतानी है। अच्छा, लॉगिन शॉगिन सब कुछ हो गया, अब हमारी मेन ट्रिक आती है। हमारे पास अभी 3 ट्रिक्स ऐसी हैं कि जो मोबाइल की ट्रिक समझो, जो मोबाइल में सेटिंग्स हैं, मोबाइल में मतलब वो वाली खौफे खुदा करो यार, रमजान है, वो वाली सेटिंग नहीं। हाँ ये कर लो पहले। वो वाली सेटिंग नहीं यार, मोबाइल के अंदर सेटिंग है, 3-4 सेटिंग्स है, उसके बटन ऑन करना है। मोबाइल में फर्क आएगा, मोबाइल में कुछ जो है ना, मोबाइल में वो अच्छा, उसमें अच्छाई आएगी मोबाइल के अंदर, मोबाइल थोड़ा फास्ट हो जाएगा तुम्हारा, इतना सा फर्क आएगा। बाकी ऐसी कोई गलीज बातें सोचने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में थोड़ी सी जो है ना वो सेटिंग हम करेंगे, ठीक है, 2-3 ऑप्शंस को ऑन करेंगे, उनको ऑन करने के बाद मोबाइल में फर्क आएगा। अच्छा, जरा मोबाइल की सेटिंग में फर्क लाने से पहले जरा थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। मैंने ना एक बात आपको नहीं बताई कि वीडियोस कैसी अपलोड करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको लिंक करना सब कुछ सिखा दिया, बट आपको ये नहीं सिखा पाया कि आपने वीडियोस कौन सी अपलोड करनी है, आपने फॉलोअर्स कहाँ से लेने हैं। तो मैं सब कुछ इस वक्त जो होना मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दिया है कि वीडियोस आप सिंपली फास्ट तरीके से इस तरह अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो अपलोड करना आपका डेली का काम है। डेली का काम ही आपकी एक ट्रिक है, बिकॉज ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि आपने डेली क्यों वीडियोस अपलोड करनी है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिंपल वे है वीडियो अपलोड करने का। और दूसरी बात, अगर आपके पास वीडियोस नहीं है, आप फीमेल हो या मेल हो, आपके पास अपनी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, वीडियोस से मुराद वो वीडियोस हैं जिसमें आप मूव कर रहे हो या आप टिकटॉक बना रहे हो। ऐसे नहीं कि मतलब फोटोज पे गाने लगा दिए ये सिद्धू मूसे वाले की और बस चढ़ा दी ऊपर, बस इस तरह नहीं, या किसी बड़े टिकटॉकर की लगा दिए, तो इससे आईडी अक्सर विड्रॉ रुक जाता है। आप मेरे पास आओ, व्हाट्सएप के अंदर पहले लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मतलब जितना कर सकते हो करो, फिर मेरे पास आओ। आने के बाद मुझसे कहो कि भाई मुझे वीडियोस चाहिए अपलोड करने के लिए, मैं आपको खुद आपकी दस्ते मुबारक आपकी व्हाट्सएप पर जो हूँ ना आपको वो सब कुछ भेज दूंगा। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये अली हैदराबादी जो बंदा है उसका अकाउंट खोल के इसको बार बार फॉलो और अनफॉलो क्यों कर रहा हूँ, क्या मसला है यार। मैं पिछले 5 मिनट से इसको फॉलो और अनफॉलो कर रहा हूँ। अब आपको जादू दिखाता हूँ। इसको मैंने कितनी देर फॉलो किया होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट फॉलो किया होगा। इसको फॉलो करने के चक्कर में मुझे 10 फॉलोअर्स मिल गए मुफ्ती। इस तरह से फ्री फॉलोअर्स आते हैं, यानी कि आपने अली हैदराबादी को सर्च कर लेना है, उसको 5 मिनट तक फॉलो अनफॉलो करते रहना है और आपके ऐड हो जाएंगे। इस बार मैंने दूसरा अकाउंट खोल लिया, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। अच्छा, इस तरह से सिंपल वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। बाकी अली हैदराबादी को उसी तरीके से फॉलो अनफॉलो मतलब 4 से 5 मिनट करोगे तो आपके आ जाएंगे, ठीक है। और एक बंदा मुझे कहता कि भाई, उसको मैं जवाब जरा दे दूं, कहता भाई कमले हो गए हो यार, ये तो फॉलोवर कुछ दिनों तक वापस चले जाते हैं। भाई हमें कुछ दिनों के लिए ही चाहिए, मेरी जो ट्रिक है ना वो कुछ दिनों के लिए ही हमें चाहिए, बाद में हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमें ना हमें जीमेल के पासवर्ड की ज़रूरत है, ना हमें फॉलोवर्स की ज़रूरत है, ना हमें अकाउंट तक की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ट्रिक है, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता ना बाद में जाके जो है ना वो मतलब आपको बताऊंगा। तो इस वक्त फिलहाल यही सीखें, वीडियोस किसकी अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, कहाँ से मिलेंगी, मुझसे मिलेंगी, डीपी कहाँ से मिलेगी, मुझसे मिलेगी, और फॉलोअर्स कहाँ से मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे। यहाँ पर देखो मैं दोबारा से फॉलो अनफॉलो तकरीबन 2 से 4 मिनट तक कर रहा हूँ। मतलब देखो जब जैसे ही आपके आ जाते हैं 10 फॉलोवर तब बस छोड़ दो, तब ना करो। लेकिन मैक्सिमम यही है कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब ना 2 से 4 मिनट या फिर 2 मिनट भी काफ़ी होंगे। आप करते रहोगे मुसलसल हाथ की सफाई स्पीड दिखाकर, तो ये आपका होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पूरे नहीं आए, मैं दोबारा वापस किया, मैंने दोबारा से उसको फॉलो और अनफॉलो करता रहा, क्योंकि कोर्स है। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ डिटेल वाइज बताऊँ, हर चीज़ लाइव बताऊँ, ताकि कोई चीज़ काटूँ वाटूँ ना वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट ही करनी होती है तो मैं 10 मिनट की बता देता, बट इस तरह मैंने नहीं किया। हर चीज़ को बारीकी से डिटेल में आपको बताऊँगा। बाकी अभी मैं जो बोल रहा हूँ बाकी वीडियो के अंदर अपनी दस्ते अपनी ज़ुबान से आप वो ज़रा सुनिए। मोबाइल में खूबसूरती आएगी, मोबाइल में खूबसूरती का इजाफा होगा। अब वो सेटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और यहां से मेरी ट्रिक शुरू होती है किस तरह से मैं डेली का डॉलर बनाता हूं। जी हाँ, डेली का डॉलर यहां से स्टार्टिंग हो रही है हमारी। डेली का डॉलर किस तरह से बनता है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और जाने के बाद आपको वो 3-4 ट्रिक्स हैं, मतलब 3-4 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको आप ऑन कर लोगे, जिनकी आपको समझ आ जाएगी, तो आपका मोबाइल अगर रैम उसकी कम भी है
अगर रैम ज़्यादा है तो और फास्ट हो जाएगा, अगर रैम कम है तो फास्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने जाना है अपनी सेटिंग के अंदर, मोबाइल की सेटिंग। इस पर मुझे एरो शो करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ ब्रश का साथ यूज़ किया है ताकि मैं एरोस के जरिए आपको समझाता रहूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन है पहला हमारे पास, सिम एंड नेटवर्क सेटिंग। इसमें नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमारे पास, लो जी फिर बैक कर दी मैंने। यहाँ पर इसको ओपन करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डाटा एंड सिक्योरिटी का। किसका है? डाटा एंड सिक्योरिटी का। इस पे हमने क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन है डाटा सेकंड एंड डाटा यूजेज, इस पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा सेवर का ऑप्शन है। कुछ समझ आ रही है अब मेरी बात की आपको? इसको आपने ऑन कर लेना है अगर ऑफ है, और इसको तभी ऑन कीजिएगा जब आप ये काम करने लगे। जब आप काम कर लीजिएगा इसको ऑफ कर दीजिएगा, बिकॉज एक इसका मकसद मैं बता देता हूँ, इसका मकसद यही है कि बैकग्राउंड में जो भी नेट चल रहा है, कोई भी फजूल ऐप्स या फिर कोई भी काम की ऐप्स जो पीछे पड़ी हुई हैं, वो अगर नेट यूज़ कर रही हैं तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नेट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी काम उतना ज़्यादा तेज़ चलेगा, टिकटॉक की आईडी उतनी तेज़ खुलेंगी और काम उतना ज़्यादा तेज़ चलेगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट सेटिंग हो गई मोबाइल की। इसके बाद चलते हैं जी सेकंड सेटिंग के अंदर। उसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। कुछ लोगों का वो ऑप्शन नीचे होता है, कुछ लोगों का ऑप्शन वो ऊपर होता है, ये वाला। ये देख सकते हैं आप माय फोन का। तो इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपना बिल्ट नंबर ढूंढना है। चलो जी अपना बिल्ट नंबर ढूंढ लेते हैं। अरे किधर गया बिल्ट नंबर? ये रहा बिल्ट नंबर। इसको मुसलसल 8 से 10 बार आपने दबाते रहना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंग्रेचुलेशन यू आर अ डेवलपर नाउ। ठीक हो गया, डेवलपर ये वाला ऑप्शन आ गया आपके पास। अच्छा, बिल्ट नंबर कभी कभार ना इधर ही कहीं होता है, मतलब इन सबको छानोगे आपको कहीं ना कहीं बिल्ट नंबर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करते रहोगे तो आपका वो ऑन हो जाएगा। अब आपका वो ऑप्शन ऑन हो गया, लेकिन अब वो ऑप्शन है कहाँ? बैक आ जाओ। आने के बाद जरा सर्च बार में आ जाओ, ठीक है। सर्च बार में लिखो DEVE। आगे खुद ब खुद जो है ना वो डेवलपर ऑप्शन आपके सामने जो है वो आ जाएगा। देखो मेरा डेवलपर ऑप्शन सामने आ गया। इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही जो है वो ऑन रहता है। नीचे हम लोग स्क्रॉलिंग करेंगे, करते ही रहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने एनिमेशन स्केल, 3 ऐसे ऑप्शन जो एक दूसरे के साथ ये रहे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। यहाँ पर मेरे पास ब्रश अवेलेबल नहीं है वरना आपको शो करवा देता है। आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 1x पे होगा, ऊपर की तरफ जो 5x है ना, ऊपर वाला 5x, एक नीचे भी 5x है, आपने ऊपर वाले 5x पे क्लिक करना। समझ आ रही है? नीचे वाला 5x का मतलब मोबाइल स्लो उतना हो जाएगा, अगर ऊपर वाले 5x पे क्लिक करोगे तो मोबाइल उतना फास्ट हो जाएगा। इसको 5x पे कर दिया, ये सारे के सारे 1x पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देखो करके दिखा देता हूँ, ये और ये इस तरह से होंगे। आपने पहले पे क्लिक करना है, इसको 5x कर देना है, दूसरे पे क्लिक करना है, इसको 5x कर देना है, तीसरे पे क्लिक करना है, इसको 5x कर देना है। इसको 5x करने से आपने क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? मोबाइल आपका 5 गुना तेज हो जाएगा। अब कहने के तो यह बात एम ही लगती है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सच है, आपका मोबाइल 5 गुना तेज हो जाएगा। इसका अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कैपकट में जाएं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कैपकट में जाने के बाद एक वीडियो को स्पीड के ऊपर क्लिक करें, स्पीड पे क्लिक करने के बाद उस वीडियो को 5x पे कर दें, आपको फर्क नजर आ जाएगा कि 1x में और 5x में क्या फर्क है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरी सेटिंग है यहाँ पर, जो कि हमारी बाद में इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये आप ऑन कर लो। अच्छा, सबसे पहला ये है कि यहाँ पर एनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टीपल विंडो, रिसाइजेबल इन मल्टीपल विंडो, इसको आपने ऑन कर लेना है। जस्ट इसकी वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। दूसरे या तीसरे या फिर चौथे, ऑब्वियसली ये दूसरा कोर्स ही चल रहा है हमारा,
तीसरे या फिर चौथे कोर्स के पार्ट के अंदर आपको इसकी वजह बता दूंगा, लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर हमारी अपनी ये 3 साइज सेटिंग जो मोबाइल की हैं, ये लाजमन आपकी काम करने से पहले होनी चाहिए। अच्छा भाई 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 एक सवाल हमारा और है आपसे भाई। हम ये गेट लाइक पे चलो काम तो हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन भाई मेरा ना दिमाग बड़ा क्रिएटिव है यार, मैं ना बड़ा हट के सोचता हूँ, बड़ा अलग होके सोचता हूँ। तो भाई मेरा एक सवाल है आपसे कि यार हम बिजनेस भी तो कर सकते हैं इससे। अब बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, मतलब हम किसी को फॉलोअर्स बेच भी तो सकते हैं। अगर कोई बंदा है वो बड़ा अमीर है भाई, उसके पास पैसा ही पैसा है, वो चाहता है कि मेरे फॉलोअर्स आए, हम उसको फॉलोअर इजाफी पैसों के साथ बेच भी सकते हैं। किस तरह बेच सकते हैं? इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो अपना, टिकटॉक पे अकाउंट बना लो अपना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो अपना, OLX बना लो अपना, ठीक है। इस तरह 3-4 चीजें बना लो अपनी, ठीक है। और फिर उस पे एड्स रन करो, ठीक है। उस पे जो है ना वो जिसे कहते हैं ना अपनी ही एडवर्टाइजमेंट करो। उस पे बोलो कि भाई मैं टिकटॉक के फॉलोअर, यूट्यूब के फॉलोअर एक मुनासिब प्राइस पे बेच रहा हूं। कोई मुझसे खरीदना चाहे, कोई खुदा का बंदा मुझसे खरीदना चाहे, कोई मुझ जैसे गरीब का भला करना चाहे, तो मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज करे, मैं आपको फॉलोअर्स दूंगा। अब फॉलोअर हमने किस सिनेरियो में बेचने हैं, ठीक है। वो करने के लिए हमें सबसे पहले एक लिमिट सेट करनी है। ज्यादा जो है ना लालच नहीं करना कि मतलब अगर हमें गेट लाइक से जो है वो 400 के 1000 फॉलोअर बिक रहे हैं तो हम कहेंगे भाई हम 1000 के 1000 फॉलोअर बेचेंगे, तो कोई नहीं आएगा आपके पास। अगर आपके 350 के फॉलोअर 400 के बिक रहे हैं तो उसको 600 तक ले जाओ, 650 तक ले जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं। और दिन के 3-4 लोग अगर आपसे खरीदे यहाँ के फॉलोअर्स, तो सोचो दिन का 1000 बन जाए, महीने का 30,000 बन जाए, क्या ही बात हो गई। तोता एंड मैना हो गया, कसम से बता रहा हूं आपको। महीने का 3 हाँ ये कर लो पहले। महीने का 30,000 आ रहा है, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह हो गया। नौकरियां करने की जरूरत नहीं है भाई, इस तरह नहीं होता। मेरी ना आदत है, मैं आपको सब्ज बाग ग्रीन गार्डन्स वो आपको बड़े दिखाता हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले। इस तरह नहीं होता भाई, आपको हमेशा बोलता हूं हर चीज के अंदर मेहनत चाहिए। 5 से 6 माह अपने इंस्टाग्राम के अंदर, टिकटॉक के अंदर लगाते रहो, एड्स लगाते रहो। जब उस पर रीच आए फिर बिकेंगे, फिर आपके जो है ना वो काम स्टार्ट होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा। अब ये जो काम है ना ये सिमिलर है, स्पॉटिफाई से भी सिमिलर है, अमेजोन से, दराज से। मतलब एक चीज हमारे पास है ही नहीं, मगर हम उसको दिखाकर बेच रहे हैं बैठ के। क्यों? जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है हम ऑर्डर पीछे से लगा देते हैं और वो फॉलोअर हमारे पास आते हैं और हम उनको दे देते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है वगैरह वगैरह। बाकी आपकी अपनी डील है, आप एडवांस लोगे, पेमेंट ये करोगे वो करोगे। अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आ जाएगी। बस तब आएगी जब आप कमेंट्स में बताओगे कि भाई डिटेल में वीडियो चाहिए हमें, जो आप हमारा सिर खपाते हो। एक और वीडियो में भी हमारा सिर खपाना होगा आपको आकर, तो इंशाल्लाह ताला भाई है आपका सिर खपाने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आपका सिर खपाने के लिए मैं आता रहूंगा। और आप जरूर यार सिर खपाया करो मेरे से यार, जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गई बात आपको, समझ आ गई बात आपको। तोता एंड मैना, तोता एंड मैना, तोता एंड मैना। बिल्कुल मक्खन की तरह आपको तो बिल्कुल नहीं सिखाया। ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूज तो आप हो गए होंगे कि यार भाई ने क्या बात बता दी, क्या ही बात बता दी भाई ने। है ये बड़ी अच्छी बात कही आप यार, सिंपल सी बात थी। मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि हम अपने फॉलोअर्स दूसरों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं? वो हमें भाई कहता है कि 1000 फॉलोअर कितने के बेच रहे हो, हम कहते हैं 600 के, जबकि गेट लाइक पे 400 के हैं, 200 का मुनाफा हुआ अंदर। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ बिजनेसमैन लाइफ के अंदर। पढ़ाई कहीं पे काम नहीं आ रही आजकल। बिजनेसमैन, ट्रेडर, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, यही सारे पैसे कमा रहे हैं बैठ के, जो सिंपल सी बात है। इसलिए आपको हर वीडियो में बकता हूँ कोई स्किल सीख लो, कोई काम सीख लो, लेकिन नहीं भाई, हमने तो गेट लाइक ही करनी है। लेकर आ तो चुका हूं आपके लिए गेट लाइक। अच्छा, अब नेक्स्ट बताने से पहले आपको एक मजे का सीन बता रहा हूं, आपके हाथ से निकल जाने, कसम से बता रहा हूं आपको। कल की बात है, मैंने वैसे ये कोर्स जो है ना वो कल रिकॉर्ड करना था, मगर मैं नहीं कर पाया, बड़ा बिजी था। मैं उधर जो है ना मैकडोनल्ड के ओनर से मिलने गया था और साथ में अंबानी जी की जो शादी हुई है, ठीक है, वो मुझे मुबारकबाद देने के लिए मेरे ही घर आए थे। बोले थे हमारी शादी हुई है, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो मैं बड़ा मसरूफ रहता हूँ, ठीक है। तो अच्छा हुआ क्या, कल व्हाट्सएप के अंदर मुझे किसी का मैसेज आया एंड ही वाज सेइंग के
मेरे साथ फ्रॉड हो गया भाई। 1000 का फ्रॉड अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ। मैं यार मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा कैसे फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, गुस्से में बोला मैंने। तो कहता भाई मैंने ना कहीं से कुछ मेल्स बनवानी थी जिससे ना यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स वो आते हैं, तो यार वो मैंने करना था। अब मैंने एक ग्रुप में गया, वहां पर 355 मेंबर्स थे। मुझे यकीन हो गया भाई रियल है। मैं गया भाई के पर्सनल के अंदर, भाई को बोला भाई जी मुझे ना थोड़े से ना सब्सक्राइबर्स चाहिए, थोड़े से ना मेल्स चाहिए सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए। तो भाई ने कहा ताबेदार। भाई की मैंने जाकर जब बायो देखी ना, भाई ने लिखा हुआ अल्लाह के अलावा कोई साथ देने वाला। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने जाकर भाई की डीपी पे देखा जिसने फ्रॉड किया था ना, भाई की डीपी मैंने देखी, भाई की बायो मैंने देखी, मैंने कहा मैं ही जहन्नम ही रह गया हूं इस दुनिया में। मैं पागल हूँ। मैं ही अकेला हूं जिसने आग में जाके जलना है। इनको देखो फ्रॉड करके बैठे हैं और डीपी पे लिखा हुआ मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यार ये देखो, बंदा फ्रॉड करे तो बंदा फ्रॉड ही रहे ना यार। ये क्या, ये अलग फ्रॉडियां लगा के रखी हुई हैं। बंदा फ्रॉड ऊपर से है, बंदा ऊपर से ऐसे नेक आजकल जो है ना आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और उस बंदे में शर्म कोई नहीं आई, उस बंदे में हया नहीं आया कि उसने रमजान के अंदर किसी बंदे के साथ 1000 का फ्रॉड किया। इसकी सजा जो है ना वो अल्लाह ही उसको देगा कयामत के दिन। भाई सीधी सी बात है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने ट्राई किया उसको एक्सपोज करने का, मैंने उसको मैसेज किया मगर जवाब नहीं आया। अगर उसका मैसेज का जवाब, अगर उस बंदे का मैसेज का जवाब मेरे पास आ जाता, मैंने उसकी वो रड़ी निकालनी थी ना, वो रड़ी लाइव कॉल यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर लाइव कॉल मैंने लेनी थी, उसकी रड़ी आप सबके सामने मैंने निकालनी थी बैठकर। जो आपकी सोचा, मगर ही वाज सच अ खुश नसीब बंदा, तो ही वाज सच अ खुश नसीब बंदा, तो वो मेरे हथों बच गया। तो ऐसे लोगों से परहेज करें खुदारा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अगर आपने कुछ भी करना है जिसमें आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, कुछ एडिशनल चीजें भी आपको लाजमन मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर कोई भी खर्च मारने का दिल कर रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का दिल कर रहा है, किसी को पैसे देने का दिल कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक, मेरा नंबर मौजूद है। आकर एक बार हाथ जोड़ के बता रहा हूं, भाई से मशवरा जरूर कर लेना। भाई आपके पैसे नहीं खाता, भाई आपसे पैसे नहीं मांगता, ठीक है। भाई सिर्फ आपको यह बताता है कि कहां पर सही इन्वेस्टमेंट होती है, कहां पर गलत इन्वेस्टमेंट होती है, कहां पर आपने पैसे देने हैं और कहां पर आपने पैसे नहीं देने। ये मेरे हाथ हैं। खुदारा फ्रॉड से बचो। ये फ्रॉड बंदे ये आपको कच्चा निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा यार, अब एक थोड़ा सा एहसान कर दो यार मेरे ऊपर। अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया ना, अगर यहाँ तक आपको मेरी बातें कुछ चबले मेरी अच्छी काम की लगी हैं, तो ये देखो मेरे हाथ है, जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कोई मैं यहाँ पर जो हूं ना, कोई यहाँ पर उल्लू का पट्टा नहीं बैठा हुआ कि मतलब मैं जो हूं यहाँ पर गर्मी में बैठा हूं और वो आराम से बैठे हैं। ऐसे ऐसे पप्पू बच्चे बन के आते हैं ना, ऐसे शर्माहट लेकर आते हैं ना, वीडियो देखते हैं, चुपचाप फायदा उठा के भाग जाते हैं। मजाल है भाई का फायदा कर दो, मजाल है कहीं पर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब से याद आया, भाई के 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। भाई 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, किसी ने मुबारकबाद दी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों देनी है मुबारकबाद? हमारा कोई सगा लगता है भाई? हैं? बेशक हमें फायदे पहुंचाता रहता है, बेशक हमें गंदा काम नहीं बताता, बेशक हमें वो जो बाकी यूट्यूबर बगैरतियां कर रहे हैं वो वाले काम नहीं बताता, लेकिन हम भाई को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम भाई को लाइक भी नहीं कर सकते, हम भाई को कमेंट भी नहीं कर सकते, हम भाई को शेयर भी नहीं। मुझे उठा के शेयर ना कर देना कहीं पे, मेरी वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ये देखो, एक काम करो, नीचे 3 डॉट्स हैं, शेयर का ऑप्शन है, व्हाट्सएप में हर अरे गहरे नथु गहरे को शेयर कर दो मेरी वीडियो। एहे रहा नहीं जाता तड़प। ऐसा भी ना कर देना, मतलब काम के बंदे जिनको काम सीखना ना, ऑनलाइन वाला काम, वो ऑनलाइन वाला काम, वो जिससे थोड़े बहुत पैसे, वो जिससे घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे। क्योंकि आजकल पता है जमाना क्या है, जमाना यही है कि हम चाहे मर्द हैं, हम चाहे औरत है ना, घर वालों से नहीं मांगा जाता। मैं खुद ऐसा बंदा हूं, घर वालों से नहीं, मुझसे जो है ना खैरात, देख लो यार पसीने आ गए हैं भाई को। अच्छा, मुझसे जो है ना खैरात मंगवा लो, मुझसे घर वालों से नहीं मांगा जाता। सीधी सी बात है, मैं हाथ जोड़ लूंगा, मैं कटोरा लेकर वहां पर समनाबाद के साथ अपनी रेड़ी लगा कर बैठ जाऊंगा, मैं घर वालों से कभी पैसा नहीं मांगूंगा। ऐसी इज्जत होती है, ऐसी इज्जत होती है, ऐसी इज्जत होती है कि बंदे के 16 तबंग जो है ना वो चांद की तरह रोशन हो जाते हैं। इसलिए भाई
घर वालों से नहीं मांगा जाता। हम कुछ ना कुछ करके, घंटों मेहनत करके, गेट लाइक का सहारा लेकर, गेट लाइक को अपनी पूंजी बनाकर, अपनी आत्मा उसको सौंप कर हम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वहां पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन घर वालों से नहीं मांगा जाएगा। और ये रियलिटी है यार आजकल के ज़माने की, क्या ना मतलब आजकल के जो लड़के हैं ना वो इतने बड़े हो चुके हैं कि बस अब घर वालों से मांगते तक शर्म आती है। देखो देखो जैसे मेरे यही चाहता हूँ कि घर वालों से ना मांग पाऊँ, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं घर वालों को दूँ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा। आपने मेरे साथ रहना है, मैंने आपके साथ रहना है। फिर बता दूं कुछ मसला आ रहा है, कुछ मैंने इसमें नहीं बताया, कुछ मैं भूल गया हूं बताना, तो आ जाओ व्हाट्सएप के ऊपर, आपको बता दूंगा। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, आपको जरूर बता दूंगा। रिप्लाई भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तोता एंड मैना हो जाएगा आपके क्या बात है के साथ, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको रिप्लाई मिलेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। मेरा यही काम है, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं फ्री होता हूं तो ऑब्वियसली मैं 1 मिनट नहीं लेता, किसी का फौरन रिप्लाई कर देता हूं। और जब टाइम नहीं होता तो हफ्ते हफ्ते पड़े रहते हैं मैसेज, जो मैं नहीं रिप्लाई कर पाता, तो उसके लिए जो है मेरी थोड़ी सी माजरत है। लेकिन फिर भी देखो, एनर्जी के साथ आपके पास आया बैठा हूं, आपको सारी बातें बताता हूं, सारे सिर खपाता हूं आपके बैठ के, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा कर जाता हूं। अच्छा, अभी यहाँ पर पीछे हमने क्या क्या बातें सीखी, आपके दिमाग में है, सारी बातें दिमाग में है, सब कुछ दिमाग में है, कुछ भूल तो नहीं गए, कुछ यहां से डाला और यहां से निकल तो नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के अंदर। हमने काम किस तरह से करना है, एक है कि काम किस वक्त करना है, किस तरह से करना है, इसका सिनेरियो किस तरह से होगा, सारी बातें इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो के साथ आपने बने रहना है, कोरस के साथ आपने बने रहना है, कोरस को अकेला नहीं छोड़ना, कोरस को लाइक करना है, कोरस को शेयर करना है, कोरस को फॉलो भी कर लेना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी और मेन बात कि भाई ये काम हो गया हमने करना कब है, एक टाइमिंग है भाई। आप हमें टाइमिंग बताओ कि हम इस टाइमिंग पे काम करें तो हमारा काम सही चलेगा। भाई सिंपल बता रहा हूं, सिंपल, टू बी ऑनेस्ट, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं, लिख के ले लो ये बात। सुबह 4 से लेकर 6 तक ऐसा काम होता है कि जो दिन के किसी हिस्से में नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे कोई हड हराम किस्म के हैं ना, मैं आप बोलना तो नहीं चाहता, मगर जब मैं उनको ये बात बताता हूँ वो आगे से कहते हैं भाई यार कोई और ट्रिक बताओ। यार यही तो मेन ट्रिक है, यही तो मेन ट्रिक है कि सुबह 4 से लेकर, और आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट टाइम सुनो आप, 5:15 और 15 सेकंड से लेकर 6:45 और 15 सेकंड तक आपका काम मक्खन की तरह चलेगा, मक्खन की तरह चलेगा आपका काम। समझ आ रही है? मक्खन का मतलब ऐसा साफ सुथरा सुथरा होके, मोबाइल भी नहीं अड़ेगा, मोबाइल भी नहीं अड़ेगा, काम भी सही चलेगा। अब भाई आपका सवाल आ रहा होगा कि मतलब अब आप कह रहे हो कि इस टाइम पे करो, इस टाइम में ऐसी खास बात क्या है, कोई प्रूफ दो हमें, कोई थ्योरम जो आप हमें दो कि उसको हेंस प्रूव करो कि इसी वक्त पे काम करना क्यों जरूरी है। अब आपको बताता हूँ, रात के 12 जब बजते हैं ना, जब रात के 12 बजते हैं तो कुछ लोग कुछ लोग कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन जो गेट लाइक वाले होते हैं ना वो टास्क को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश का मतलब नए नए टास्क, महंगे महंगे टास्क लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि 12 बजे आने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे। अब आप सोच रहे होंगे भाई आपको कैसे पता, भाई ये जो भाई आपका बैठा है ना, ये रातों को जाग जाकर एक्सपीरियंस करके बैठा है ये सारी बातें। कुछ 1 बजे आते हैं, फिर 2 बजे, फिर 3, फिर आहिस्ता 4 साढ़े 4 तक ना भर जाता है गेट लाइक, भर जाता है महंगे टास्क से। जो टास्क सुबह आप करोगे वही टास्क अगर आप शाम को करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह करोगे ना आपको उसको 10 रुपए मिल रहे हैं करने के, लेकिन वही अगर दोपहर या शाम को करोगे तो वही करने के आपको 6 रुपए मिलेंगे और 7 रुपए मिलेंगे। बाकी आप खुद समझदार हो, आपकी समझदार आने वाली बात है, आपकी समझ आने वाली बात है, समझदार होने वाली कौन सी बात है, समझ आने वाली बात है कि जो काम सुबह करोगे वो महंगा भी होगा। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि जब आप दोपहर को काम करोगे ना, आप टास्क पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद एक बड़ा और मेन मसला है कि आगे आ जाए स्टॉप।
अभी स्टॉप का मतलब है कि इस बंदे के टास्क पूरे हो गए, इसने जितने पैसे दिए थे इसको उतने पैसे का उतने फॉलोअर मिल गए, अब आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। ये वाले काम आते हैं दोपहर को टाइम जाया करने के लिए, हम दबाते हैं डू के ऊपर और वो होता ही नहीं है। तो जब सुबह करोगे ना, मेरी गारंटी है अगर आपका एक भी वो वाला आ गया स्टॉप का, तो मेरा नाम आके ना बदलना, क्योंकि आ सकते हैं, एक आधा तो आ ही सकता है यार, उनकी वेबसाइट है मेरी वेबसाइट थोड़ी है। और कुछ लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, मुझसे ऐसे पूछते हैं कि जैसे पता नहीं मैंने को गेट लाइक को ओनर किया हुआ है, मैं उसका ओनर बैठा हूं, गेट लाइक मैंने बनाई है। ना बाबा ना, वो रशियंस ने बनाई है, यू नो रशियंस ने वो वेबसाइट्स बनाई है, मैंने नहीं बनाई वो वेबसाइट, रशियंस ने बनाई है। तो मुझे उसका ओनर ना समझो, कोई गलती हो रही है, कोई कोताही हो रही है, कुछ काम नहीं कर रहा हो तो आकर मेरे ऊपर बम ना फोड़ दिया करो। कुछ लोग ऐसे हैं व्हाट्सएप पर आते हैं और ना मुझे ना सुनाने लग जाते हैं कि भाई हमारा वेबसाइट का काम नहीं चल रहा, ये मसला है। जैसे पता नहीं मैं कोई गेट लाइक का ओनर हूं, जैसे कोई मैंने को गेट लाइक को ऑन किया हुआ। वीडियो ने खराब कर दी, उस कमरे में लगा पता। अच्छा वो तो छोड़ उसको, तेरे पास सफेद ज्योमेट्री होनी है, हाँ देना। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मैं बार बार बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं कि टाइमिंग मैटर करती है। आप चाहे जो मर्जी कर लो, ये आपके अपने गिले शिकवे हैं। मुझे बोलोगे कि भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या टाइमिंग का क्या, जब मर्जी कर लो, फॉलो करने में क्या है। तो भाई है सारा सीन मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्यों उस वक्त फॉलो होता है। उस वक्त फॉलो होने की मेन रीजन कि गेट लाइक वेबसाइट भी रिफ्रेश रहती है। मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई, मैं आप दोबारा से ये बात पहले किसी वीडियो में बताइए, शायद मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो वेबसाइट है ना, सुबह के वक्त उस वेबसाइट पे इतने कम लोग काम करते हैं कि वो वेबसाइट ना मक्खन की तरह स्मूथ चलती है। आपने ना अक्सर नोट किया होगा, अगर आप स्टूडेंट्स हो ना, तो जब आपके बोर्ड का रिजल्ट आता है, कुछ 9वीं का बोर्ड भी चल रहा है आजकल, है भाई, कुछ टिप्स वगैरह चाहिए तो भाई को बोल दो, भाई उस पर वीडियो बना देगा, इंशाल्लाह जरूर बना देगा। अच्छा, उस पर क्या होता है कि जब बोर्ड का एग्जाम आता है ना, तो वेबसाइट स्टक हो जाती हैं, वो चलती ही नहीं है, वो सही से काम ही नहीं कर रही होती। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि वो वेबसाइट जो है वो क्यों नहीं काम कर रही होती? इसी वजह से काम नहीं कर रही होती क्योंकि उस पर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स और इतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक आ जाता है कि वो वेबसाइट अड़ने लग जाती है, वो वेबसाइट सही से चलती नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। सुबह के वक्त ट्रैफिक इतना कम होता है कि अनफॉलो वाला मसला। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हमारी जो अर्निंग है ना वो ऐड नहीं हो रही। चलो फॉलो हो रहा है, फॉलो अनफॉलो का मसला भी मैंने आपको बता दिया, क्या उसका हल है, सुबह काम करो, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अर्निंग ऐड नहीं होती। अब यार मैं आपको जो टाइमिंग बताई है ना, मैंने टू बी ऑनेस्ट होकर, एक्सपीरियंस होकर आपको बता रहा हूं कि जो टाइमिंग आपको बताई है, इस टाइमिंग पे अर्निंग भी ऐड होती है। अब अर्निंग क्यों नहीं ऐड होती? एक तो ट्रैफिक जो है ना ज्यादा होने की वजह से जो है वेबसाइट अड़ती है और सही से काम नहीं करती। अब अर्निंग क्यों नहीं ऐड होती? अर्निंग ऐड ना होने का मेन एक ही रीजन है, वेबसाइट स्टक। वेबसाइट पर जब इतने ज्यादा काम करने वाले हो जाते हैं, वेबसाइट डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि हमने फॉलो किया या फिर नहीं किया। उसको लगता है कि हमने फॉलो ही नहीं किया, तो फिर वो हमें पैसे ही नहीं देती। सिंपल सी बात है, वेबसाइट स्टक हो जाती है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, जो टाइम मैंने आपको बताया है ना, इस टाइम पे आकर भी कभी कभार जो है ना अर्निंग ऐड नहीं होती। इसका अब क्या हल है? इसका हल ये कि सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट कर लो, सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट कर लो। अब एक और बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा मसला लोगों का वो ये है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी जो आईडी है ना वो लिंक ही नहीं होती। फॉलो हो रहा होता है, लिंक होती नहीं है। भाई लिंक नहीं होती और अर्निंग ऐड नहीं होती, सेम बात है, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। जब डिटेक्ट नहीं करेंगे तो लिंक नहीं होगी, डिटेक्ट नहीं करेंगे तो अर्निंग ऐड नहीं होगी। बात तो एक ही हो गई ना। तो आईडी लिंक भी आपने सुबह के टाइम करनी है, और अगर नहीं हो रही तो ट्राई करना है, थोड़ी देर वेट कर लो। वेट करने के बाद ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपकी जो आईडी है वो लिंक हो जाएगी, आपका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग की समझ आ गई है? मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मेरे हाथ है, मुझे आके बातें ना समझाना, मुझे आके बातें ना सुनाना कि भाई इस वक्त नहीं काम होता, ये है वो है। भाई यही ट्रिक है। 5:15, 6:45, 1 घंटा सही से काम करोगे। मोबाइल पे वेरीज करता है, डॉलर भी बना सकते हो, हाफ डॉलर भी बना सकते हो। जितना तेज काम करोगे उतनी जल्दी जो है, जितना अच्छा मोबाइल है, जितना तेज काम करोगे और फोकस होकर काम करोगे, उतने ज्यादा आपके पैसे बनेंगे। लेकिन फर्ज करो अगर आपका आधा भी बन जाता है डेली का, महीने का $15,
4-5 हजार रुपये बनता है $15। फिर आप खुद समझ लो 5,000 बनता है 5,000, तकरीबन $15। और ये आप गेट लाइक से निकाल सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ, बंदे का ख्वाब होता है गेट लाइक से इतने पैसे निकालना। मैं आपको बता रहा हूँ $15 बन जाएंगे भाई। किस तरह बनेंगे यार, फॉलो होता ही नहीं है। क्या करें हम, ऐसी बातें बता रहे हो बैठ के, फॉलो होता ही नहीं है। मेन मसला तो है ही फॉलो का। जब फॉलो ही नहीं होगा, जब काम ही नहीं होगा, तो क्या हम क्या करेंगे। आईडी लिंक करना ना करना, फॉलोअर्स पूरे करना, ये तो हमें आता था। ये तो चलो हमने सीख लिया, जो नए आए उन्होंने सीख लिया। अब मेन मसला कि भाई ऑटोमेटिकली अनफॉलो हो जाता है। इसका अब क्या करें। अच्छा, इसका एक हल मेरे पास है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उसको कौन करने से, कोई टिकटॉक में ऐसी सीक्रेट नहीं है कि हम करेंगे और वो इस तरह से होगा। देखो, टिकटॉक की गाइडलाइंस है, उसने पहले ही मैं बता के रखा हुआ है कि अनफॉलो होगा। ठीक है, अगर हमें ऐसा लगा, अगर हमें इस तरह से लगा कि आप लोग किसी को फॉलोअर्स भेज रहे हो, हम आपकी आईडी पे अनफॉलो भेजेंगे। अगर उनको लगा कि हमने मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर लोगों को फॉलो किया है, तो वो अनफॉलो देंगे। लेकिन कब देंगे, एक मौका देने के बाद। अब वहां पर उस एक मौके को हमने यूटिलाइज करना है, हमने उसका फायदा उठाना है। किस तरह से, अब मैं आपको सारा सीन बताता हूं कि मैं करता किस तरह से काम हूं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है, मैं बैठा हूं, अभी मैंने क्या किया है, मैंने जीमेल्स बना लिया, मैंने कुछ 5-6 टिकटॉक के अकाउंट बना लिए टिकटॉक के अकाउंट। मैंने फॉलोअर्स ले लिए, फॉलोअर्स की टिक मैंने पहले बता दी है, फ्री में फॉलोअर्स किस तरह से आते हैं। मैंने वीडियोस अपलोड कर ली, मैंने सारा काम कर लिया। अब मैंने बना कर रख दी, मैंने काम शुरू नहीं किया। आईडी बनाते ही मैंने काम शुरू नहीं किया, मैंने ना किसी को फॉलो किया ना कुछ किया, बस बनाई, फॉलोअर्स लिए, वीडियो अपलोड की और रख दी। कुछ भी नहीं किया, बस छोड़ दिया, टिकटॉक की सारी छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मैं अगले दिन उठा 5:15 के ऊपर, मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मेरा फॉलो होने लग गया। अब ये सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भाई पहली बार आईडी बनाई है तो पहली बार तो फॉलो हो जाएगा, वो 100-150 फॉलो हो जाते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी फॉलो करते रहेंगे, फॉलो नहीं होगा। भाई यही तो सीक्रेट है, भाई यही तो ट्रिक है हमारी, कि हमने इसी को तो इग्नोर करना है। आप बात को समझते ही नहीं हो। अब आपने करना पता क्या है, मैंने कर लिया, 6 आईडियों से काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा, जब मैं 5 लिस्टें करता हूं ना, वो ऑब्वियसली जब लिस्टें खत्म होती है, आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि 5 लिस्टें होती हैं और कुछ 120-130 फॉलो होते हैं, जो हम उन 5 लिस्टों के जरिए एक वक्त में कर सकते हैं। कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, 150 तक गए हैं, इतनी इसकी लिमिट है, 150 तक फॉलोअर्स जो हैं वो गए हैं। इतने हम ना एक ही बार में एक ही आईडी से जो है ना सारी लिस्टें खत्म करके फॉलो कर सकते हैं। अब हम लिस्टें खत्म कर रहे हैं, लिस्टें खत्म हो गई, अब हम एक और आईडी लिंक कर रहे हैं। इसी तरीके से करके मैंने 5 आईडियां लिंक कर ली। अब रेट, ऑब्वियसली रेट पर डिपेंड, रेट पर भी इंशाल्लाह बात इसी वीडियो में होगी, रेट के ऊपर, कि वो जो फॉलोअर्स के रेट है वो क्यों गिरते हैं, वो कब ऊपर जाते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने 6 आईडियों से 5 आईडियों से 4 आईडियों से फॉलो कर लिया, मेरे कुछ बन गए, ऐसे समझ लो कि मतलब 60, 70 या 80 तक मैक्सिमम। अगर रेट ज्यादा हो तो उन 6 की 6 आईडियों से ही मैं एक ही वक्त के अंदर जो है ना वो डॉलर से ऊपर बना लेता हूँ। लेकिन कभी कम होते हैं, जो आजकल रेट चल रहा है वो काफी कम रेट चल रहा है, तो उस पर जो है ना एक आईडी से जो है वो करो तो एक बार में 5 लिस्टें करो तो 10 बनते हैं, कभी 12 बनते हैं, तो इतनी इसकी लिमिट यहां तक जाकर जो है वो बनता है। अच्छा, अब मैंने बना लिए 150 फॉलोअर्स हो गए। अब मैंने उनकी जान नहीं छोड़नी, मुझे ये बात का मालूम है। अब मैंने, हाँ ये कर लो पहले। अब मैंने उनकी जान नहीं छोड़नी। मैंने देखा कि 150 फॉलोअर्स है, मुझे पता है कि लिमिट 200 फॉलोअर्स की है, मैं कर सकता हूं फॉलो। मैं सारी आईडियो पे दोबारा लिस्टें 5 मिनट वेट करूंगा, सारी लिस्टें दोबारा रिफ्रेश होकर वापस आ जाएंगी और फॉलोअर्स आ जाएंगे मेरे पास। अब मैं वो जो 50 रह गए हैं ना, मैं उन 50 से भी फॉलो कर डालूंगा। जब तक यूर फॉलो एंड अनफॉलो रेस्ट्रिक्शन का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, मैं फॉलो करता रहूंगा, उस आईडी का मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस आईडी को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूं। यही सबसे बड़ी ट्रिक है, यही ट्रिक है सारी। समझो इस बात को कि मुझे मालूम है कि मैंने आज काम करना है, मेरे 200 फॉलोवर हो जाएंगे, 150 फॉलोवर हो जाएंगे, मेरी ये कल आईडी कोई नहीं चलनी दोबारा।
ये आईडी फारिग हो जानी है, खराब हो जानी है। मैंने न्यू बनाई है, पहली बार मैं जितने फॉलो करूंगा पहली बार में रिस्ट्रिक्शन आएगी, मेरे फॉलोवर होते रहेंगे, लेकिन मैं दूसरे दिन आऊंगा काम करने के लिए तो मेरे फॉलोवर नहीं होंगे। यही सारी ट्रिक है और इसी सिनेरियो पे मैं काम करता हूं। मैं निचोड़ के सारे फॉलोवर्स लेता हूं और अक्सर क्या होता है कि 200 नहीं 300 फॉलोवर भी हो जाते हैं एक ही वक्त के अंदर। कभी कभार ऐसा भी होता है मेरे साथ, कुछ आइडिया सर आई डोंट नो उस पर क्या सीन है क्या नहीं, बट कभी कभार उस पर भी हो जाता है। तो मेरी बात की आपको समझ आ रही है ना कि आपने उसको रड़ी से निकाल देना है, सब कुछ उसको चूस लेना है अंदर से। अब आपने चूस लिया, आपका उन 5-6 आईडियों से डॉलर कंप्लीट हो गया, पहली बार तो हो गया कंप्लीट। अब वो आइडिया तो खराब हो गई, उन आइडियों को दोबारा कैसे यूज करें। अब सेकंड में हम उसकी बात करते हैं कि किस तरह से हम उन आइडियों को हम मतलब किस तरह से हम डेली ये काम करेंगे। आइडिया दोबारा सही नहीं होगी, बट ट्रिक बताऊंगा किस तरह से होगा। अब हमने ये जानना है कि डॉलर हमने जो आपने बताया भाई सही है, हमने बना लिया, निचोड़ कर लिया, डॉलर बन गया। अब नेक्स्ट डे के लिए भी बताओ, नेक्स्ट डे क्या करें, आइडिया तो खराब हो गई। अब जरा हम मेन ट्रिक की तरफ जाने से पहले बच्चों एक छोटी सी बात, ये 4 सवाल किसी ने मुझसे पूछे हैं गेट लाइक से मुतालिक। पहला सवाल है कि क्या हम टेम्प मेल से भी जीमेल ले सकते हैं, तो साइन अप में जीमेल डाल सकते हैं। देखो पहली बात कि टेम्प मेल को भूल जाओ, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टेम्प मेल वर्क कर रही है ये वो, मगर अब वो बिल्कुल कख नहीं वर्क कर रही। और एक बंदे ने टेम्प मेल से गेट लाइक की आईडी बना दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी आईडी वेरीफाई नहीं, उसका डॉलर ज़ाया हो गए। टेम्प मेल से कभी भूल के गेट लाइक की आईडी मत बनाना और टिकटॉक की भी मत बनाओ, ओरिजिनल जीमेल से ही बनाओ। मेरा तो यही मशवरा है, बिकॉज उस पर फॉलो बिल्कुल होता ही नहीं है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या हम एक साथ 12 की 12 पोस्टें अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक साथ 12 की 12 पोस्टें एक साथ लगा दो, खुद ब खुद अपलोड होती रहेंगी। तीसरा सवाल है, एक वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम जितनी मर्जी हो, 10 सेकंड 15 सेकंड हो जाए काफ़ी होगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कितनी देर बाद वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। फ़ौरन वीडियोज़ अपलोड कर दें, मगर फॉलो काम करने वाला सीन फ़ौरन ना कीजिएगा। ये 4 सवाल थे आपके। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पार्ट हमारा जो है ना कोर्स का रह गया है, इसलिए जितने भी आपके सवाल हैं इस तरह के जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आएँ, इसी तरीके से मुझे वो सवाल दें और मैं उन सवाल का मुकम्मल ट्राई करूँगा कि उन सब बंदों के, हर बंदे का जो सवाल है इसी तरीके से इसी वे के अंदर यहाँ पर लिख कर वो सबको शो करवाऊँगा कि इस बंदे ने जो है मुझसे ये सवाल पूछे हैं। तो हरी आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का मतलब जो है वो लिंक है, उस पर जाकर मेरा नंबर निकालें और आराम से आकर जो है ना मुझे वो क्वेश्चंस बताएं और मैं उनका जो हूँ वो आंसर बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक सवाल है कि 12 की 12 पोस्टें, ठीक है 12 पोस्टें, अब 12 पोस्टें लेनी कहाँ से हैं। अगर तो आपके पास 12 पोस्टें मौजूद हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी बड़ी लश्कारें मारने वाली टिकटॉक वीडियोस आपके पास मौजूद पड़ी हैं, फोटोज़ नहीं, फोटोज़ अपलोड ना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का छोड़ दो, शायद मैं 4th पार्ट में इंस्टाग्राम की शायद थोड़ी बहुत बात भी करूं, मगर उसको फिलहाल छोड़ दो, इंस्टा पे ना आओ। बाकी मैं कोई नहीं चीज़ छोड़ूंगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, गेट लाइक के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा, मैंने उसकी इज्जत उतार के रख देनी है, आज बता दूंगा आपको, तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वो वीडियोस की बात करें तो अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल हैं तो बेहतरीन बात है ये, लेकिन अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल नहीं है, आपके पास वीडियो नहीं है, आप फीमेल हो सकता है कोई या कोई मेल है तो उसको मतलब वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो लिंक तो करना चाहता है, उसको आईडीज तो बनानी है, तो आप मेरे पास, मैंने पहले ये बात बता भी रही होगी वीडियो में लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे आ जाओ मेरे पास, मुझसे कहो कि भाई मुझे वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको अपनी वीडियोस जो बाकायदगी से हैं और करंट में आपको जो है ना वो 100% श्योरिटी से बता रहा हूँ कि उन वीडियोज़ को लगाने के बाद आपका कोई इशू कभी आएगा ही नहीं। डीपी भी मैं दूंगा, वीडियोज़ मैं दे दूंगा, उसकी इशू करने की, उसकी फिक्र करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर रिप्लाई थोड़ा सा देर से मिले या फिर थोड़ी देर से वीडियो सेंड करूं तो उसके लिए मेरी माजरत है, मगर मुकम्मल ट्राई करूंगा कि आपकी मुकम्मल से मुकम्मल जो है वो मैं हेल्प कर सकूं। बाकी आप वीडियो देखिए। चीज़ है हमारे पास कि हम दूसरे दिन किस तरह से काम करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले बताता हूं कि मैं खुद किस तरह से काम करता हूं। अब वो आइडिया यूटिलाइज हो गई, डॉलर बन गया, विड्रॉ आ गया, मैं गेट लाइक की आईडी भी उड़ा देता हूं, मैं टिकटॉक की भी सारी आइडियां उड़ा देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई अब ये कौन सी नई कोई बात कर रहा है, अभी कोई नई बात आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। समझाता हूँ, सारी बात समझाता हूँ, बस गौर से सुनना बैठकर मेरी बात की। वो ट्रिक है क्या कि मैं डेली काम किस तरह से करता हूँ। मैं गेट लाइक की वो वाली आईडी जिससे मैंने विड्रॉ लिया है, वो वाली आईडी
और वो जो 5 आईडियां लिंक करके मैंने डॉलर कंप्लीट किया था, वो 5 आईडियां मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर देता हूं। बात समझ आ रही है? डिलीट कर देता हूं। अब डिलीट करने के बाद फिर से दोपहर आ जाती है, मैं दोबारा से 5 टिकटॉक के अकाउंट बनाता हूं, मैं दोबारा से टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करता हूं, मैं दोबारा से फॉलोअर्स खरीदता हूं, मैं दोबारा से काम करता हूं, दूसरे दिन भी काम चल पड़ता है, फिर मैं डिलीट कर देता हूं, फिर तीसरे दिन की बारी आती है, मैं तीसरे दिन फिर से न्यू आईडी बनाता हूं, पिछली डिलीट कर देता हूं, गेट लाइक भी डिलीट कर देता हूं, गेट लाइक भी न्यू बना देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो आईडी तो सही है, टिकटॉक की न्यू बना लेते हैं, गेट लाइक की डिलीट करने की क्या जरूरत है। अब आपको बताता हूं कि गेट लाइक की आईडी मैं क्यों डिलीट करता हूं। उसको डिलीट करने की वजह, मेजर वजह यही है कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मेरे पास डॉलर पड़ा हुआ है मगर आईडी बैन है। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैं गेट लाइक चेंज कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं उन 5 आईडियों को निचोड़ लिया, अब उसके चांसेस 90% हैं कि वो आईडीज में से कोई ना कोई आईडी जो है वो बैन हो जाएगी। इसी वजह से मैं न्यू आईडियां बना लेता हूं, क्योंकि गेट लाइक की न्यू आईडी बनाकर उस पर न्यू लिंक कर ली तो पिछली जो है वो इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। समझ आ रही है ना? कोई ताल्लुक नहीं होगा इन दोनों का आपस में। तो अगर वो बैन भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने न्यू बनाई, मैंने फिर से बनाया, मैंने इनको भी डिलीट कर दिया, फौरन विड्रॉ लिया। 1 या 2 दिन आईडी को रखना है आपने। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भाई आईडी बैन आप क्या करूं। मैं कहता हूं कि कोई हल ही नहीं है, आईडी बैन का कोई हल है ही नहीं। आईडी बैन का कोई भी हल नहीं है, कोई इसका हल। जिसके पास आप जाना चाहते हो आप जाके परख कर आ जाओ, फिर भाई के पास वापस आना। आईडी बैन का कोई हल नहीं है। एक आईडी को अनबैन करने के लिए 6 महीने लग सकते हैं, अप्रोक्स 6 महीने। अब आप बोलोगे चलो 6 महीने वाला बता दो, हम 6 महीने में कर लेंगे। 6 महीने मेहनत करके हम 250 रुपया निकाल लेंगे। किसी का दिमाग खराब होगा कि वो 6 महीने करके 250 रुपया निकालेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग आईडी को बैन होने से बचा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस तरह से बचा सकते हैं। कुछ तरीक़ाकार है, कुछ वेज हैं। पहला तरीका है कि आप नॉर्मल वीडियोस को लाइक करते रहो, वीडियोस अपलोड करते रहो, ताकि टिकटॉक को ये लगे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। टिकटॉक को आप पे शक ना हो कि आप ना कुछ गलत, वैसे तो गलत नहीं कर रहे, मगर कुछ गलत ना कर रहे हो, किसी को फॉलो ना कर रहे हो, मतलब किसी गेट लाइक पे काम ना कर रहे हो, कोई गेट लाइक तुम्हारा हेल्प ना कर रही हो तुम्हारे पैसे कमाने के अंदर। टिकटॉक को बड़ी मौत पड़ती है जब हम पैसे कमाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी वजह से अगर टिकटॉक को मसला ना हो ना हमारे पैसे कमाने से, मैं डेली का 5-6 डॉलर निकालूं बैठ के यार, मगर क्या कर सकते हैं यार, अब डेली न्यू अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको जाहिल साले जानवर कुत्ते का बोला कि 1 घंटे में, एक्चुअली वो 1 घंटा नहीं है, दिन के अंदर भी 1 आधा घंटा मेहनत करनी पड़ती है आईडीज न्यू डेली बनाने के लिए और न्यू फॉलोअर्स लेने के लिए, फिर वीडियोस अपलोड करने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। तो ये तकरीबन दिन का भी 1 आधा घंटा लग जाता है साथ में, तभी जाके वो $1 कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, पहली बात कौन सी बताई मैंने आपको? पहली बात बताई मैंने आपको कि टाइम क्या है। दूसरा बताया कि आइडिया क्यों, किस वजह से आइडिया बैन होती है, क्यों मुझे चेंज करनी पड़ती हैं। आइडिया डेली चेंज करो, आइडिया डेली चेंज करोगे तो सही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। सही हो गया। बैन किस तरह बचा सकते हैं? 1 दिन यूज करो, 2 दिन यूज करो, विड्रॉ लो और उस आईडी को दोबारा कभी यूज ना करो, ताकि वो बैन भी हो जाए तो वो भाड़ में जाए। जो बोल रहा हूं उस पे अमल करोगे। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग होंगे जो मेरी इस बात पे अमल करेंगे, उनका काम डेली शुरू हो जाएगा। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम डेली न्यू आईडी बना रहे हैं लेकिन फॉलो हो ही नहीं रहा। अब ये आपने काम कुछ अरसे तक करते रहना है। मेरे साथ भी यही सारा सीन हुआ था कि जब मैं स्टार्टिंग में ये सीन करता रहा ना, मेरा इतना अरसा जो है ना ये काम चला ही नहीं, बट मैं करता रहा और अब मेरे मोबाइल को, मेरी एप्लीकेशन को आदत हो गई है कि पहली बार मेरे फॉलो होंगे ही होंगे। 100% श्योरिटी के साथ जब मैं न्यू आईडी बनाऊंगा, किसी का फरिश्ता, किसी का बाप नहीं रोक सकता क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन, कि मेरी उस आईडी को अनफॉलो हो जाए। वो फॉलो होगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता पहली बार। और काफी बार वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैंने ट्राई करके देखा, काफी बार वो दूसरे दिन भी फॉलो हो जाती है।
और मैंने एक और बात भी इसमें नोट किया है कि जब मैं कुछ आईडीज, जैसे मैंने 6 आईडीज बनाई हैं, अंदर से 2 आईडीज ऐसी होती हैं जो सही होती हैं, उनसे 4-4 हजार 5-5 हजार फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आइडियाज बनाते हैं ना तो ज्यादातर आइडिया अंदर से खराब होती हैं। अब खराब क्यों होती हैं वो टिकटॉक को पता है, लेकिन कुछ आइडिया सही भी होती हैं। मैंने खुद ट्राई किया है कि मेरे पास कुछ ऐसी आइडियाज हैं जिनसे मैंने 5-5 6-6 हजार तक फॉलोइंग की और वो आइडिया बैन भी नहीं हुई, वो आइडिया खराब भी नहीं हुई। वजह मुझे नहीं पता, मैं डेली न्यू आइडियाज बनाता हूं, कुछ सही हो जाती हैं, कुछ ज्यादा सा चल जाती हैं, कुछ चलती नहीं है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप उन 2 को जोड़ के रखोगे या फिर न्यू आईडीज बना लोगे, ये आपके अपने ऊपर है। बट मैं अपने पास रखता नहीं हूं, क्योंकि आईडी अगर कोई वहां पर उस गेट लाइक पर लिंक हुई, कोई और आईडी खराब हो गई तो उसका फायदा है नहीं। वो भी लिंक हो चुकी है, हम उसको अनलिंक नहीं कर सकते, कहीं और लिंक नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा और मेजर मसला ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी आईडी बैन हो गई, अब हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है, हमसे जीमेल नहीं बनती, तो हम ना वहां से अनलिंक करते हैं उस आईडी को और न्यू गेट लाइक पर जाकर लिंक कर देते हैं। भाई इस तरह नहीं होता, मैंने 1000 बार कहा है। प्यारे बच्चों, 1000 बार सुनने से पहले मैं एक छोटी सी बात सुन लो। एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे बच्चों को फेस करने को मिल रहा है, वो ये है कि जब वो लिंक करने जाते हैं, जब किसी को वो फॉलो कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, जब उस पर वो दबाते हैं ना, दबाने के बाद जस्ट मिनट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे आता क्या है। ये बहुत सारे लोगों का मसला है, इतने सारे लोगों का मसला है, इतने सारे लोगों का मसला मैं बता नहीं सकता। मैंने यहाँ पे फॉलो पे दबाया बट आगे आया ही नहीं कि आगे किसको फॉलो करूँगा। इसी तरह हम जब अर्निंग कर रहे होते हैं, हम डू पे क्लिक करते हैं, वो स्क्रॉलिंग होती है मगर वो आता ही नहीं है, नेक्स्ट फॉलोवर आता ही नहीं है, वो पिछले का पिछला वापस आ जाता है, जिसको हम पहले ही फॉलो कर लिया हमने वही वापस आ जाता है, या फिर कोई वीडियो चल जाती है, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा होता। सबसे पहले तो आपने हर चीज खत्म करके मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद एक बार पावर ऑन करना है। आप टाइम देख लो, सिर्फ 2 मिनट का फर्क है, ठीक है। मैंने पहले टाइम 40 मिनट से 42 मिनट हो रहे हैं, मतलब आपके सामने कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मतलब वहां पर नहीं आ रहे थे, वहां पर मैं ट्राई किए जा रहा था मगर वो नहीं आ रहा था। वो आए, मैं फॉलो करूं किसको, जब मैं दबाता हूं वही या तो फिर पुराना फॉलोवर आ जाता है या फिर आता ही नहीं है, वीडियो आ जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम लगाया है, ठीक है। यूज़र नेम लगाने के बाद अभी यहाँ पर वो चेकिंग हो रही है। शेरा देखते हैं कि क्या बनता है। शेरा यहाँ पर हमें जेंडर अपना मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी हर चीज़ सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम सब्सक्राइब एंड चेक पे क्लिक करते हैं, हमारी लिंक गेट हो रही है। शेरा वेट किया जाए, फॉलो का ऑप्शन आ चुका है शेरा। मैंने जैसे ही उस पर दबाया शेरा, तो देखो सिर्फ एक रीस्टार्ट की मार था ये, जो आप लोग इतना करते हो। बस एक रीस्टार्ट कर दो मोबाइल को, ठीक है, सिंपल सा 2 मिनट के अंदर अंदर, और शेरा सब कुछ हो जाएगा। 1000 बार का इस तरह नहीं होता। जो आईडी एक बार किसी गेट लाइक पर लिंक हो गई, वो नाम की अनलिंक तो हो जाएगी मगर वो असल में उनके सिस्टम में पड़ी है, आप उसको कहीं पर भी और लिंक नहीं कर सकते। तो ये बात तो जहन से निकाल दो कि अगर कोई आईडी बैन होगी तो बाकी आप सब अनलिंक करके और लिंक कर लोगे, तो इस तरह काम नहीं होगा। जो एक बार लिंक हो गई वो फारिग है, आप उसको कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। बस उसको डिलीट करो, न्यू बनाओ, डेली न्यू बनाओ और डेली न्यू काम करो। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि भाई जीमेल ही नहीं बनती है ना, जीमेल तो बनती ही नहीं है। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि हम वीकली जो है ना, कुछ मेरे हिसाब से हम हफ्ते के अंदर ना कुछ 8 जीमेल या 6 से लेकर 8 जीमेल हम एक मोबाइल से एक हफ्ते में बना सकते हैं। एक बार में 4 और फिर 4 से 5 दिनों के बाद फिर से 3 से 4 आईडियां बन जाती हैं, मतलब 6 से 8 आईडियां एक मोबाइल से बन जाती हैं। अब जिसके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है घर के अंदर, वो 8 आईडियां बनाएगा, 8 जीमेल बनाएगा। अब मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है कि हम उस 8 को 16 कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो कि भाई यार ये इंटरेस्टिंग है, ये बात इंटरेस्टिंग है कि किस तरह हमारे पास अगर 8 जीमेल है, हम 16 टिकटॉक की आईडी कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाने वाला हूं और जाकर आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक जीमेल से जीमेल का अकाउंट तो बना लोगे, साथ में एक जीमेल से 2 टिकटॉक के अकाउंट किस तरह से बनाओगे। पहले यार एक सीन होता था, पहले एक जीमेल से 3 अकाउंट बनते थे, लिटरली बता रहा हूं, पहले एक जीमेल से 3 टिकटॉक के अकाउंट बनते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेली की एक जीमेल भी होती उस वक्त हम 3 अकाउंट बनाते, डेली का $0.45 $50 $50 इतना बन जाता। सिर्फ डेली की एक जीमेल के जरिए हमारे पास एक मोबाइल पे डेली की एक जीमेल तो बन ही जाती है।
ये मेरी गारंटी है। महीने का 14 से $15 सिर्फ बन जाता है सिर्फ 3 आईडियों से काम करके। ये होता था पहले बट अब होता नहीं है। क्यों? इसकी वजह मैं आपको वीडियो में जाकर बताऊंगा। अभी हम जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक जीमेल से 2 टिकटॉक के अकाउंट बना सकते हैं। ओके सो हम यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको एक जीमेल से एक अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। मतलब सिखाया पहले है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई भी जीमेल ले लेता हूँ, उससे लॉगिन कर लेता हूँ। अब एक जीमेल से एक अकाउंट जो है वो मेरे पास बन गया है। अच्छा यहाँ पर ना बड़े गंदे वाला मेरे साथ सीन हुआ है कि मतलब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, ऊपर से जिस एप्लीकेशन मतलब फेसबुक ढूंढ रहा था, मेरे पास फेसबुक थी नहीं। पता नहीं किसने मेरी फेसबुक डिलीट कर दी थी, मुझे ये तक नहीं पता चला कि मेरी फेसबुक किसी ने डिलीट कर दी और मुझे पता ही नहीं। वो तेरी फेसबुक है ही नहीं अंदर। लेट मी सी फ्रॉम प्ले स्टोर। फेसबुक का नामो निशान नहीं है। ये कैसे? अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब कि मैंने तो फेसबुक डाउनलोड की हुई थी, मतलब ये नहीं हुई डाउनलोड। मतलब चलो दोबारा से कर लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसे मसले वाली बात है कोई। शेरा हमारी फेसबुक डाउनलोड हो चुकी है। शेरा इसको ओपन कर लो शेरा। अच्छा जी, ओपन करने के बाद शेरा ये क्या वाहियात चीज़ें सामने आ गई हैं। शेरा इसको इग्नोर करो शेरा ये देखो यहाँ पर शेरा थोड़ा सा बैक करके वापस आए शेरा। यहाँ पर शेरा मैंने फेसबुक की आईडी बना ली थी उसी जीमेल से। अब उसी जीमेल से फेसबुक की आईडी किस तरह से बनती है ये पहले पार्ट में मैंने बता दिया था। मैंने उसी जीमेल से फेसबुक की आईडी भी बना ली। देखो फेसबुक की आईडी का नाम है विला खान। माशाल्लाह, पता नहीं किस मखलूक का नाम। मैं हूँ ही बड़ा क्रिएटिव, मैं मखलूकों के नाम नए नए सोचता रहता हूँ। अच्छा, अब ही मैंने वही फेसबुक की आईडी खोल ली, उसी जीमेल से जो मैंने बनाई थी मैंने खोल ली। अब बैक आ जाओ शेरा बैक आने के बाद टिकटॉक खोल लो शेरा। फिर से यहाँ जाओ शेरा, ऐड अकाउंट पे क्लिक करो शेरा कंटिन्यू विद फेसबुक पे दबा दो शेरा। अक्सर क्या होता है कि ये वीपीएन से होता है अक्सर, लेकिन अक्सर ये वीपीएन के बगैर भी हो जाता है। मतलब ये शेरा ये फेसबुक हमें धोखेबाजी कर रही है। क्लोज कर दो हम इसको शेरा। अच्छा शेरा कंटिन्यू फेसबुक पे क्लिक करोगे शेरा। अक्सर क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अक्सर यहाँ पर लोडिंग पे ही हमें वेबसाइट पे लेके चला जाता है शेरा। ये देखें शेरा, अब हमें ये वेबसाइट पे लेके आ चुका है शेरा। बट हम ये नहीं करेंगे शेरा, हम जाएंगे शेरा हम जाकर यहाँ से वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे शेरा बात समझ आ रही है ना मेरी? अब पता नहीं इस वीपीएन को कौन सी पर्सनल दुश्मनी हो गई है मुझसे कि शेरा ये नहीं चल रहा शेरा वेरी बैड शेरा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फेसबुक पर जाके एक प्ले स्टोर पर जाके एक ज़बरदस्त किस्म का वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा शेरा। ओके शेरा मैंने सुना ये वीपीएन काफ़ी अच्छा है शेरा, तो शेरा इसी को डाउनलोड कर लेते हैं शेरा ये हमारा जो वीपीएन है ना शेरा, ये हो गया डाउनलोड। सही है, इसका नाम है एक सुपर वीपीएन। ये सुपर हीरो है, एक सुपर हीरो वीपीएन है शेरा, और ये हवाओं में उड़ता है शेरा, यू नो शेरा। अच्छा शेरा यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी शेरा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शेरा आपको, ठीक है। मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ शेरा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो शेरा, ठीक है। यहाँ पर ऐड आ गई, यहाँ पर शेरा कनेक्ट का ऑप्शन है शेरा। कनेक्शन रिक्वेस्ट वीपीएन सेटअप टू वीपीएन कनेक्शन अलाउड्स मेजर नेटवर्क ट्रैफिक ऑन। ओके सही बात है शेरा, मेरा वीपीएन जो है ना शेरा वो कनेक्ट हो रहा है शेरा। होने दें शेरा, कनेक्ट कर दें, ठीक है शेरा कनेक्ट हो चुका है हमारा वीपीएन शेरा। अब जाते हैं शेरा वापस से शेरा टिकटॉक पे जाते हैं शेरा, और इधर से बैक कर लेते हैं शेरा। अब दोबारा से कंटिन्यू विद फेसबुक कर लेते हैं शेरा। वो पुराने वाला वीपीएन हमें धोखा दे गया है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है शेरा। अभी देखो शेरा, हम लिंक पर गए, ना 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 ना, अभी शेरा देखो वो खुद ब खुद चला शेरा, ठीक हो गया शेरा। और मेरा दूसरा अकाउंट उसी नाम से, क्या नाम है, विला खान। माशाल्लाह विला खान, ये एक ठीक हो गया। विला खान ये एक 10 मिनट विला खान, ये वाला विला खान भी है, ठीक है।
एक ये विला खान है, एक ये विला खान है, और एक ये जैन वाली आईडी है, एक और भी जैन वाली आईडी है। ठीक है, इस तरह करके मैं एक जीमेल से दो टिकटॉक के अकाउंट बना लेता। प्यारी सी ऑडियंस बैठी है, बड़ी ख्वाहिश थी, हाँ ये बात सच, एक दिन में $1 निकालता है। फिर ट्रिक नहीं है, एक पर फाइनेंशियली तौर पर वो कामयाब हो, इस साथ अपलोड नहीं कर पाऊंगा। डेली का $1 टिकटॉक के यूजर नेम नहीं होता, लिंक हो जाएगा। मतलब कोई बंदा खुदा का खौफ कर लेता है यार। डिस्क्रिप्शन में बताओ यार स्ट्रीक होती क्या है। अभी मेन चीजें हैं, अभी 3 ट्रिक्स ऐसी हैं, खौफे खुदा करो यार, वो सेटिंग हम करेंगे। तो आपको तोता एंड मैना भाई ने क्या बात बता दी, पर रिवाइज कर रहा हूँ, कितने के बेच रही हो। हम कहते हैं 600 के, हर वीडियो में बेचता हूँ। वो कल रिकॉर्ड करना था, अल्लाह के अलावा कोई साथ देने वाला बंदा फ्रॉड ऊपर से है, बंदा पैसे देने का दिल कर रहा है। बेशक हमें फायदे पहुंचाता रहता है, वो ऑनलाइन वाला काम, घर वालों से कभी पैसा नहीं मांगूंगा। मैं आपको जो टाइमिंग बताई है ना, अर्निंग ऐड ना होने का मैंने फॉलो ही नहीं किया, लिंक ही नहीं होती, करेंगे तो अर्निंग ऐड नहीं होगी। जितना अच्छा मोबाइल है, गेट लाइक से इतने पैसे निकालना, हमें ज्यादा काम करना है, वो निकाल लेता हूँ डेली का $50 से। अभी आपने ये बात सीख ली कि किस तरह से हम लोग एक जीमेल से 2 आइडियां बना सकते हैं। मगर अब बहुत सारे लोगों का ये गिला शिकवा होगा कि भाई डेली आइडियां तो बनती ही नहीं है, एक मोबाइल से कितनी आइडियां हम बना लेंगे, तो हमें ज़्यादा काम करना है। अच्छा, अगर आप नॉर्मल काम करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली की 2 आइडियों से काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल हल्का फुल्का काम करना चाहते हो, ज्यादा लालच नहीं करना चाहते, डेली की आपके पास एक जीमेल तो आ जाएगी आराम से। मतलब वीकली आपके पास अगर 8 जीमेल आ सकती हैं, वीकली आपके पास 16 अकाउंट आ सकते हैं, तो मतलब आप डेली की 2 मतलब जो है ना वो 2 आइडियां बना सकते हो। और मेरे हिसाब से एक आईडी से 15 रबल्स इजीली बन जाते हैं, 15 रबल्स। 2 आईडी से 30 रबल्स बन गए, 3 दिन बाद $1 निकल गया। मतलब के महीने के $10 अगर आपके पास जीमेल नहीं अवेलेबल, आपके पास अपना ही मोबाइल अवेलेबल है, तो आप $8 से $10 मंथली का वो निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपके पास घर में 3 से 4 मोबाइल्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके बाबा का है, आपकी मम्मा का है, आपके भाई का है, छोटी बहन का है, या एक्स्ट्रा है, या लैपटॉप है, कोई डिवाइस है, तो आप वहां से जीमेल्स बनाकर निकाल सकते हो। मेरा यही सीन है, मैं इसी वजह से डेली का बना लेता हूँ $1, क्योंकि मेरे पास 4 मोबाइल अवेलेबल है। मेरा भाई का है, मेरी बहन का है, मेरी अम्मा का है, मेरा है, तो मैं आराम से सबसे जीमेल्स वगैरह जो हूँ ना वो निकाल लेता हूँ और अपना काम जो है ना वो कर लेता हूँ। तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। मैं डेली का $1 इसी बिहाफ पे करता हूँ। मेरे पास 16 GB रैम वाला मोबाइल है, मेरे पास डेली की जो है वो 5 से 6 टिकटॉक की आईडीज अवेलेबल होती हैं, इसी वजह से मैं डेली का $1 निकाल लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक मोबाइल है तब भी आप $8 से $10 मंथली निकाल सकते हो, या अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो आप $15 निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 मोबाइल हैं तो आप डेली का $1 निकाल सकते हो। दैट्स अप टू यू, ये आपकी मेहनत के ऊपर है, ये आपके काम के ऊपर है। आपके पास कितने मोबाइल हैं, आपके पास डेली आप उठोगे सुबह, डेली काम करोगे, तो ये सब चीजें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं, आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक और सीन बड़े मजे का बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल नहीं है, कोई दोस्त वगैरह तो होंगे आपके, कोई दोस्त वगैरह कोई होंगे कॉलेज के अंदर, तो उनको बोल दो यार, हर 4 से 5 दोस्तों को बोल दो कि हफ्ते में मुझे ना 4 जीमेल्स बना के, हर हफ्ते ना मुझे 4 जीमेल्स बना के दे दिया करो। वैसे तो आजकल भलाई का ज़माना है नहीं, लेकिन कोई दोस्त हो आपका ऐसा कि जो आपकी जो है वो परेशानी को समझ ले, मजबूरी को समझ ले, और हफ्ते बाद आपको 4 जीमेल्स बना के देता रहे, 3 से 4 दोस्त हो, तो आप इससे भी अच्छी भली जो है ना 10 एक आइडिया, 20 अकाउंट आप डेली का $50 से लेकर $1 तक कमा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है भीख मांगने का सही में। वरना आजकल इस तरह इतना कोई टाइम, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 10 मिनट लगेंगे वो 4 जीमेल बनाने के अंदर और आपको जीमेल और पासवर्ड देने के अंदर। कोई ट्रस्ट भी तो नहीं करता ना, कहता है जीमेल ले लेगा और मोबाइल मेरा हैक कर लेगा। तो इसी वजह से ना मैंने तो आज तक कभी किसी से नहीं मांगा, बट अगर आपके पास ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं तो आप उससे जीमेल ले लो और बना लो। अच्छा, एक और छोटी सी ट्रिक है कि अक्सर पता क्या होता है, मैंने कहा ना 4 जीमेल बन जाती हैं एक टाइम पे, अगर एक हफ्ता वेट या 4 दिन वेट किया जाए। अक्सर क्या होता है कि 2 जीमेल बनाओ ना टिकटॉक के जरिए, टिकटॉक पर जाओ, कंटिन्यू गूगल पे जाओ, ऐड अकाउंट पे क्लिक करो, न्यू अकाउंट बनाओ, तो 2 से 2 जीमेल पर रुक जाता है। इसका हल बताता हूँ कि किस तरह आपने 4 जीमेल बनानी है। अक्सर क्या होता है, अभी दोबारा बता रहा हूँ मैं, कि हम 2 बनाते हैं, वैसे तो 4 बन जाती हैं एक वक्त में, लेकिन तीसरी और चौथी में वो नंबर मांग लेता है।
अब आप परेशान होकर बैठ जाते हो यार 4 तो बन जाती हैं, ये तो 2 पे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने खोलनी है गूगल में, यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, आपने खोलनी है गूगल। गूगल खोलने के बाद आपने सर्च पे जाना है, कुछ भी सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर आपको अपने जीमेल का जो है ना लोगो शो होगा, उस पर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करना है और वहां पर जाके आईडीज बनानी है। आपकी 2 आईडीज वहां से बन जाएंगी। यहाँ पर टिकटॉक का थोड़ा इशू आता है, दैट्स व्हाई वो नंबर मांग लेता है। टिकटॉक भी अंदर इंटरफेस कर लेता है नंबर मांगने के जरिए। आप गूगल पर जाओगे तो आपका वो इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपकी 4 की 4 जीमेल जो है वो बन जाएंगी। अच्छा, इसके बाद कोई चीज रह गई है? मैं इतना थका बैठा हूं, इतना थका बैठा हूं, इतना थका बैठा हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कसम वाली बात है यार, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सपोर्ट नहीं की, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मर्जी है भाई फिर आपकी। मैं इस वक्त रोजे में बैठा हूं, 2.5 घंटे मैंने बोला है बैठ के, 2.5 घंटे, कैन यू बिलीव, 2.5 घंटे बोला है मैंने बैठकर और स्टिल बोली जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं, आपको हल बताई जा रहा हूं, बताई जा रहा हूं। एक मसला उसका हल, हल का मसला उसका हल, हर मसले का हल आपको बताई जा रहा हूं, जस्ट बिकॉज के आपको कोई मसला ना है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, मैं स्टिल कंफर्म कर लेता हूं कोई चीज़ मैंने छोड़ी है या नहीं। देख लो यार, अभी मैं कुछ छोड़ के जा रहा था, अभी भी पूरी चीजें नहीं बता पाया मैं। ये मेरा कोई दिमाग ऐसा तो है नहीं साइंटिस्ट वाला कि हर चीज मुझे पता हो। मैंने ऑब्वियसली नोट्स बना के रखा हुआ था, ठीक है, तो मुझे इसमें कोई चीजें ऐसी लगी कि जो मुझे लगा मैंने नहीं बताई अब तक। वो था डेस्कटॉप साइड और स्प्लिट स्क्रीन, मैंने बताया ही नहीं क्या होता है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाने के बाद आपको बताता हूँ कि डेस्कटॉप साइड क्या होता है और स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, क्योंकि इसके बगैर तो काम होता ही नहीं है। मैंने सबसे बड़ी चीज स्किप कर दी यार, जो मेरी ऑडियंस नहीं हुई है उसको तो पता ही नहीं होगा डेस्कटॉप साइड क्या होता है, स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना, वो 1 घंटा 4 घंटे में तब्दील हो जाएगा आपका, वरना ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं अब आपने स्किप ही ना कर दी हो कहीं। डेस्कटॉप साइड और स्प्लिट स्क्रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूं और जाने के बाद आपको बताता हूं किस तरह से ये करते हैं। सो हम यहाँ पर अपने गेट लाइक के इंटरफेस पे आ चुके हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि डेस्कटॉप साइड क्या है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर खोल लिया है। इस वक्त आपको एक स्क्रीन पे एक बार 1 2 3 4 5 6 बंदों का जो है ना वो फॉलो होने का टास्क नजर आ रहा है। लेकिन जब हम डेस्कटॉप साइट पे खोलते हैं ना, तब वो 6 जो है ना कम से कम 15-20 मतलब इकट्ठे नजर आते हैं। मतलब काफी आसानी होती है। ये ओपन कैसे होगा, ऑन कैसे होगा, 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। कुछ फर्क पड़ा है, आसानी हुई है थोड़ी सी? नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये नहीं है, ये तो डेस्कटॉप साइट है। सिंपल सिंपल आप देखो ना, एक वक्त में 6 आ रहे थे, वहीं पे एक वक्त में 15 आ रहे हैं। अब बैक आ जाओ। अब आपको बताता हूं कि डेस्कटॉप साइट इंपॉर्टेंट है क्यों। फॉर एग्जांपल मैंने ये लास्ट वाला टास्क कंप्लीट करना है, मैंने इस पर दबाया, डू आ गया। अब मैं डू पे दबाऊंगा, अब मुझे वो टिकटॉक में लेके चला जाएगा। मैंने फॉलो किया, अब मैं बैक आऊंगा, अब मैं उसको चेक पर दबाऊंगा। तकरीबन 30-40 सेकंड मुझे लग गया था ये करते करते। लेकिन अब मैं जाता हूं डेस्कटॉप साइट के ऊपर। चलते हैं जी डेस्कटॉप साइट के ऊपर, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूं उस पर क्लिक, वो कहता ही नहीं है डू का, डायरेक्ट मुझे टिकटॉक पे लेके चले जाता है और चेक भी खुद कर देता है। अब मैं बताता हूँ दूसरी बार करके, मैंने दबाया टास्क के ऊपर, डू का ऑप्शन आया ही नहीं, वो डायरेक्ट मुझे लेके चला गया। मैंने फॉलो किया, मुझे आके चेक भी नहीं करना पड़ा, वो खुद चेक भी हो गया। मतलब सिर्फ 2 बटन्स के ऊपर हमारा चेक भी हो जाएगा, डू भी हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी काम होगा। ये था हमारा डेस्कटॉप साइट। यानी कितना फर्क पड़ा, जो काम 40 सेकंड में हो रहा है वो काम यहाँ पे 2 सेकंड में हो रहा है सिर्फ। अच्छा, अब समझते हैं स्प्लिट स्क्रीन क्या है। पहले तो इस तरह का इंटरफेस आपने खोल लेना है, जो राइट बटन दबा के होता है, जहां पर आप हर चीज क्लिक करते हो क्लियर। ऊपर देखो लिखा हुआ है क्रोम, नजर आया, क्रोम लिखा हुआ है, उस पे दबाओगे ना, पहला ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन का। अच्छा, पिछले में शायद पार्ट 2 था या 3 था, उसमें ना मैंने जब एनिमेशन स्केल बता रहा था आपको, जैसे मोबाइल फास्ट होता है, वो वाली ट्रिक जो पहली मैंने पार्ट 2 में थी, तो उसमें ना एक ऑप्शन था फ्री फॉर्म विंडो का, याद आया फ्री फॉर्म विंडो का। तो उसको ऑन करने से ना ये काम चलता है। कभी कभार मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अगर ऑफ कर दो कोई ये नहीं होगा, काफी मोबाइल्स में अगर ये ना हो रहा हो ना, तो आप उस ऑप्शन को ऑन करोगे तो काफी ज्यादा फर्क आएगा। अच्छा, यहां से मैंने स्प्लिट स्क्रीन पर
दबा दिया और फिर टिकटॉक पर दबा दिया, यानी कि मेरे पास डबल स्क्रीन खुल गई। अब इसका फायदा बताता हूं, मैंने वहां पर टास्क पे क्लिक किया, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, मुझे बैक आकर ये सब खपना ही नहीं पड़ा, मैंने डायरेक्ट जो है स्प्लिट स्क्रीन कर ली। मैं वहां पे दबाता हूं, नीचे अपने आप फॉलो आ जाता है, यानी एक ही स्क्रीन पर टास्क भी आ रहा है, एक ही स्क्रीन पे फॉलो भी हो रहा है। अब आपको जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूं कि कितनी देर में मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट कर डाली है। जरा देखिए अब आप, मतलब मैं कह रहा हूं कि हर सेकंड के अंदर, मेरा मोबाइल तो वैसे काफी फास्ट है, जिनका नहीं है उनका भी काफी ज्यादा काम तेज हो जाता है यार। आप दबाते रहोगे तो तकरीबन मुझे 1 से 2 मिनट लगी है एक टास्क लिस्ट कंप्लीट करने में, तो यार इससे बहुत ज्यादा आसानी होती है, इसके बगैर कभी एक काम और नहीं बहुत करना बड़ी आपने। बात जो कि हमारी इस वीडियो की लास्ट बात होने वाली है, इंशाल्लाह इसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे, वो बात ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हम पीसी या लैपटॉप के अंदर ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पीसी पे भी कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो। मोए मोए पीसी और लैपटॉप पे काम करने से पहले जरा ये भी देख लो ना, मैंने ना आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि मैंने 2 आइडिया बनाई थी, मुझे ज़्यादा आइडिया तो बनी थी, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा आइडिया बनाई और मैंने काम किया। अब जो मैंने काम किया, जितनी देर मैंने सुबह उठा था, मेरे ख्याल में मैंने कोई 1 घंटा भी काम नहीं किया, ठीक है, 1 घंटा काम नहीं किया। अब आपको दिखाऊंगा मैं काम, मैंने लाइव करता रहा हूँ, आइडिया लिंक करता रहा हूँ, साथ में काम भी करता रहा हूँ, ठीक है, फॉलो भी करता रहा हूँ और बढ़ते भी रहे हैं। अब एंड पर जाके आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी देर फॉलो किया है, मेरा कितना बढ़ता रहा। अभी देखो ना, ये पहले मैंने समझाया ना स्प्लिट स्क्रीन का कितना ज़्यादा फायदा है। तो मैं हमेशा डेस्कटॉप साइड पे ही करता हूँ, मैं हमेशा स्प्लिट स्क्रीन पर ही जो है वो अपना काम करता हूँ। ये देखो मेरा फॉलो भी हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लिंक हो चुका है, मैं अकाउंट लिंक करता जाता हूँ, फिर उसे फॉलो कर देता हूँ, फिर जिस दिन लिंक करता हूँ उस दिन मैं अकाउंट को फारिग कर देता हूँ। मैंने पहले बताया कि एक ही दिन काम करना होता है, एक से ज़्यादा दिन या फिर 2 दिन काम करना होता है, बस इससे ज़्यादा एक आईडी से काम ना करो वरना वही फॉलो और अनफॉलो आएगा। अच्छा, अब एक सवाल हो रहा है, मैं आपको उसका जवाब यहाँ से साथ साथ देता रहता हूँ, आप साथ देखते भी रहो, मैं कर भी रहा हूँ फॉलो। अच्छा, वो सवाल ये है कि भाई हमारा ना अकाउंट बिल्कुल सही है, पर फॉलो करते हैं तो फॉलो हो रहा है, बट वहीं पर गेट लाइक पे जाके फॉलो करते हैं, हमारा फॉलो ही नहीं होता। देखो इसका ना मेन रीज़न, 100% श्योरिटी के साथ इसका मेन रीज़न बता रहा हूँ आपको, वो यही है कि आप दोपहर के टाइम, आप सुबह 7 बजे के बाद से लेकर रात 9 बजे से पहले, इनके दरमियान आप कहीं काम कर रहे हो ना, बिल्कुल आप बताओ मुझे जल्दी, कर रहे हो ना काम, इसी वक्त कर रहे हो ना? इस वक्त काम नहीं करना, सुबह 4 से लेकर 6 के बाद आपने किसी भी वक्त काम नहीं करना, आपको बार बार कह रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बजे ही शुरू करो, 4 बजे काम नहीं स्टार्ट हुआ, फॉलो नहीं हो रहा 4 बजे, 5 बजे करो, 5 बजे नहीं हो रहा 5:15 बजे, कन्फर्मेशन 100% बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ पूरे साल का, आपको बता रहा हूँ कि 5:15 वो टाइम है, वो लकी टाइम है कि जिस वक्त जो है ना ये काम चलता है, आप उसी वक्त किया करो, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर मैंने कितने बनाए हैं, यहाँ पर 68। यार मैं ज़्यादा नहीं बना पाया एक दिन के अंदर, ठीक है, मैंने सोचा था कि डॉलर पूरा कंप्लीट कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूँ वो मैं पर्सनली नहीं करता, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये काम करने का, और मैंने काफी लैपटॉप के अंदर देखा कि स्प्लिट स्क्रीन, लैपटॉप के अंदर भी स्प्लिट स्क्रीन होती है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी किस तरह से पीसी के ऊपर जो है वो स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है। आप वहां पे क्लिक करोगे, ऑब्वियसली कुछ उसको दोगे प्रोग्राम के, इस बटन को दबाओगे तो फॉलो हो जाएगा, इसको दबाओगे तो जो है ना वो एक और बात बताना भूल गया मैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट डे भी आया, मैं फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं तकरीबन डॉलर पूरा कर लूँ आपको दिखाने के लिए, विड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, बट फिर भी 0.75 तक गया। मैंने उन्हीं आइडियों से पूरा किया, मेरे पास टाइम इतना भी नहीं मिला कि मैं न्यू आइडियाज़ बना लूँ नेक्स्ट डे के लिए। ये मैंने नेक्स्ट डे काम किया, सिर्फ 5-10 मिनट किया है और उससे मेरा 68 से 75 तक पहुँचा है, क्योंकि मेरा सुबह जो है ना मेरी आँख सही से नहीं खुल पाई, मैं सो गया रोज़ा रखने के बाद, पता नहीं क्या हुई, मुझे खुद नहीं समझ आया। तो मैंने फिर जो है ना सुबह पुरानी आइडियों से ही चलाया, लेकिन फॉलो हुआ नहीं, 6-7 बड़े तो मैं रुक गया। मैंने कहा फजूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि ना बस विड्रॉ मेरे पास पड़ा है, विड्रॉ आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं। अच्छा, पहले विड्रॉ वाले सेक्शन पे आओ, जितने का विड्रॉ करना है वो विड्रॉ पे दबा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 पड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग पड़ा है, पेयर आओ, पेयर का नंबर डाल दो और विड्रॉ कर दो। पेयर का अकाउंट कैसे बनता है डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी, उसमें पेयर का अकाउंट से लेकर इजी पैसे तक विड्रॉ सब कुछ बताया गया, लेकिन इस वीडियो में भी स्पेशली मैं विड्रॉ का बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने अपना पेयर खोल रही है और पेयर में मेरे पास $7.44 पड़े हैं। अब इनका विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, बट ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं, ये मेरे पैसे नहीं पड़े, मैं गरीब बंदा हूँ, ये लोगों के पैसे पड़े हैं जिन्होंने मुझसे विड्रॉ करवाना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई आप विड्रॉ के टैक्स लेते हो ना बाबा ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा जूम करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र का ऑप्शन जूम करने के बाद एरो का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी है कि यहाँ से इंटरफेस कैसे आएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक
एक्सचेंजर का लिंक मिल जाएगा। मैं वैसे यहाँ पे सर्च भी कर रहा हूँ, उसका नाम है यूके एक्सचेंजर, ठीक है, ukexchanger.com, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि ये एक्सचेंजर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फेमस है नहीं कि मतलब नॉर्मल मिल जाए, तो मतलब काफ़ी मुश्किलात, अगर एक लफ्ज़ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो कोई और चीज़ ही खुल जाती है, इसलिए कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक्सचेंजर की, आप जाके क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, सेंड मनी रिसीव मनी, जिस पर क्लिक करोगे एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लॉगिन किस तरह से करते हैं, यहाँ पर पर्सनल पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम देने हैं, वाजिब पंजाबी भी आ रही है, लास्ट नेम देते हैं, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंट्री पाकिस्तान, सिटी झंग लिख दो, पोस्टल कोड जो मर्जी लिख दो, एड्रेस जो मर्जी लिख दो, लेकिन अपना अगर आपको मालूम है पोस्टल कोड, आप सर्च करो गूगल पे व्हाट इज माय पोस्टल कोड, आपके पास आ जाएगा, और एड्रेस, लेकिन पोस्टल कोड एड्रेस जो है ना ये ऑप्शनल है। मैंने जब अपना अकाउंट बनाया था मैंने गलत डाल दी थी, बट स्टिल 1 साल से विड्रॉ ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं आया। अच्छा, मैंने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी बार विड्रॉ भी लिया है। मुझे 1 साल, तकरीबन 1 साल होने वाला, पिछली गर्मियों के अंदर मैंने जो काम स्टार्ट किया था, यानी पिछली गर्मी मैंने ये अकाउंट बनाया था, और स्टिल अब तक मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन मैं कोई आधा लाख से ज़्यादा इस एक्सचेंजर के ज़रिए जो है ना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मैं निकाल चुका हूँ इस एक्सचेंजर के ज़रिए, $20-20, $15-15 करके मैंने कितनी बार यहाँ से निकाले हैं। तो ट्रस्ट का इशू नहीं है, पिछले 1 साल से की जो चीज़ चल रही है, वैसे तो ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो ये तो फिर एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है। अब डिपॉजिट किस तरह से करना है, वहां पर 3 लंबी लाइंस नजर आ रही हैं, जरा गौर से देखो, नजर आ रही है बिल्कुल एंड के ऊपर 3 लंबी लाइंस, वहां पे क्लिक करो, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिपॉजिट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने डिपॉजिट कितने करने हैं ये हमें वहां से पता चलेगा, हमने यहाँ पे उतना नहीं लिख देना जितने वहां पे पड़े हुए हैं, पहले वहां पे टैक्स कटेगा, जितना टैक्स कटेगा वो खुद बता देंगे कितना टैक्स कटेगा, और इसको शामिल नहीं करना, वहां पे जितना टैक्स कटेगा आएगा उतने वहां पर हमने लिखने हैं, वरना इशू आ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पड़े हैं 7.44 या इतने समथिंग, अब मैं यहाँ पर 7.44 नहीं सेंड करूंगा, 7.40 सेंड करूंगा, क्योंकि 4 तो टैक्स में चला जाएगा, इसलिए कुछ लोग कहते हैं भाई वो आगे हमें शो हो रहा है कि आपका बैलेंस नाकाफी है, आप विड्रॉ नहीं देख सकते, यही तो कह रहा हूं कि इसी वजह से वो आता है। आपके पास 7.44 पड़े हैं, आप 7.40 निकाल लो, फिर नीचे ऑप्शन आएगा कि आपके पास कितने सेंड होंगे। अब मैंने 7.40 निकालने थे, अब मैं यहाँ पर आया वापिस एक्सचेंजर में, अब मैंने 7.40 लिख दिया, क्योंकि वहां पर 7.40 भेजूंगा तो 7.44 टैक्स समेत जाएंगे, 7.40 लिखा, इसके बाद पेयर का ऑप्शन आया, डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर पहले लिखा हुआ कि प्लीज कोऑपरेट करें, रमजान में डिपॉजिट विड्रॉ 1 आवर के पहले इंशाल्लाह आ जाएगा, तो ये रमजान की वजह थोड़ी सी डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने किया तो बहुत आसानी से आ गया। यहाँ नीचे जो है पेयर का नंबर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, उसको कर लो कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ अपने पेयर के अकाउंट के ऊपर, ठीक है, पेयर का अकाउंट अपना खोल लो, ठीक है, और ये चीज़ जो है यहाँ पर 3rd नंबर पे जहाँ अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे ना पेस्ट कर दो, ज़रा गौर और फिक्र से करना, वरना पैसे कहीं और ही चले जाएंगे, जो कॉपी किया वही पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद पैसे जो है वो सेंड मनी पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 7.40 सेंड किए तो 7.44 गए मेरे, क्योंकि 0.04 उनका टैक्स था। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID जूम करके पता चला कि ट्रांजेक्शन ID भी यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस एक्सचेंजर में जाओ और जो चीज़ वहाँ जो ID कॉपी किया वहाँ से वो यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर आराम से पेस्ट कर दो वो आईडी। पेस्ट करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद हाँ, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, द सिस्टम प्रोग्रेस द पेमेंट एंड विद इन अ मिनट योर फंड विल बी इन योर अकाउंट। अच्छा, थोड़ी ही देर में हमारे जो पैसे हैं हमारे पास आ जाएंगे। सो जैसे ही हमारे पास आते हैं तो तभी आपसे जो है हम आशना होंगे और मुलाकातें शुरू होंगी। और ये तो आ भी गए माशाल्लाह जी, $7.4 हमारे पास आ भी चुके हैं। अब जरा पहले इनको एक्सचेंज तो कर लें पाकिस्तानी करेंसी में। फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंज का, फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद 0.74 सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम टू, हमने जो पीकेआर सेलेक्ट कर लेना एक्सचेंज करने के लिए, डॉलर से पीकेआर में एक्सचेंज करना है। 7.4 ही हमने अमाउंट जो डालनी है, मतलब जितने हम एक्सचेंज करने हो, कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमारे एक्सचेंज हो चुके हैं। इसके बाद 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद वापस डैशबोर्ड में चले जाते हैं और देखते हैं हो गया एक्सचेंज। जी बिल्कुल, हमारे एक्सचेंज हो गए पैसे। अब करना है जी हमें इसको विड्रॉ। दोबारा से 3 लाइंस पे क्लिक करो। इस बार तीसरा ऑप्शन है विड्रॉ का। इस विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जरा दबाओ ना। दबाने के बाद विड्रॉ टू के नीचे ऑप्शन है ईजी पैसा, बैंक ट्रांसफर, जैसा जो आपके पास ऑप्शन हो आप वो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईजी पैसा ही प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल है तो मैं उसी में करूँगा। वॉलेट में कितने पड़े हैं 1993, तो मैं 1993 ही यहाँ से विड्रॉ करूँगा।
ओके 1993 विड्रॉ करूंगा तो मेरे पास 1984 सिर्फ 2000 रुपए पे सिर्फ 10 रुपए टैक्स लेते हैं यार। ये कमाल, मैं 1 साल से कर रहा हूँ और मुझे इन पे बहुत सारा ट्रस्ट है, बट ऑब्वियसली ट्रस्ट इंसानों पे नहीं होता, या तो फिर भी डिवाइसेस की एप्लीकेशंस हैं, तो कब धोखा देता है ये मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ पर इजी पैसा का नंबर मैं अपना दे लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अपना इजी पैसा नंबर दे दिया, अपना यूज़र नेम दे दिया, कंफर्म कर लेगा ये मेरा ही है, बिल्कुल मेरा ही है, अमाउंट जितनी निकालनी थी उतनी निकाल रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के बाद विड्रॉ पर क्लिक कर दो। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर ये प्रोसेस करेगा, आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरे पास टेलीनॉर की सिम है, सो मुझे बड़े इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, बट टेलीनॉर का एक अच्छा फायदा है कि उसका पैकेज ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो वही यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, विड्रॉ यहाँ पर मेरा लग गया, ऊपर ग्रीन सा ऑप्शन आ गया। अब जाते हैं डैशबोर्ड में, बिल्कुल मेरे पैसे उड़ चुके हैं। थोड़ा मुझे जूम करके देखते हैं तो मेरी यहाँ पर पेंडिंग में जो है अमाउंट लग चुकी है। अब आप कह रहे हो कि भाई ज़रा दिखाओ भी तो सही इजी पैसे में आए हैं या नहीं, तो भाई यही तो दिखाना मेरा काम है। मैं बस वीडियो एडिट कर रहा था बैठकर, ऊपर मेरे पास मैसेज आ गया कि आपके जो हैं वो पैसे आपके पास आ चुके हैं। देख लो कितने 1984, वहाँ पे 84 ही थे ना, तो कंफर्म हो गया कि ये रियल यूपी एक्सचेंजर मतलब रियल है। दबाते हैं, टैबलेट पे कर रहे हो तो वो बेहतर चीज़ है। अच्छा, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, लोगों ने जितना मुझे बताया लैपटॉप के बारे में और पीसी के बारे में, वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो अनफॉलो बहुत कम होता है। हाँ, टिकटॉक का जो अनफॉलो वाला सीन है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इसके जरिए भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए मैं मुकम्मल डिटेल लेकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बात है इसके बारे में मुझे मालूम थी कि बेहतर काम होता है, थोड़ा स्लो होता है। ऑब्वियसली बटन होते हैं, टच तो होता नहीं कि मुकम्मल उस वक्त टच कर लो और वो आगे चला जाए। प्यारे बच्चों, टच करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था, भाई मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि टेम्प मेल से काम नहीं करना। अब ना करने की मेन वजह आपको बता रहे, तो मैंने पहले भी बताया था, सर खपा था, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि भाई फिर से बताओ कि क्या मसला, क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते। देखो भाई, टेम्प मेल नाम ही टेम्परेरी है भाई, आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आप उनसे काम नहीं कर सकते इस तरह के, क्योंकि अगर वो ईमेल का कोई मसला वगैरह आ गया, एक तो कंफर्मेशन का बड़ा मसला होता है यार। इन जो ये जीमेल्स होती हैं, ऊपर ये जीमेल्स भी नहीं होती हैं, अजीब से कोई आगे नाम लगे होते हैं, तो दैट्स वाई ना मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि ये जो है ना आप ये वाली यूज़ फिलहाल जो है वो नहीं करो, आप रियल की तरफ जाओ। हाँ, अगर आप टेम्परेरी जीमेल यूज़ कर रहे हो, उस बंदे ने मुझे कहा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है। अगर आप यूज़ कर रहे हो, टिकटॉक अकाउंट बना रहे हो, आपके अनफॉलो नहीं हो रहा, पहली बार जो ऑब्वियसली मेरा सारा सीन आपको बता दिया मैंने कि एक ही बार हमने यूज करना होता है, अकाउंट 200 फॉलो करने होते हैं। अगर तो आपके 200 फॉलो हो रहे हैं तो भाई इससे कमाल बात कोई हो नहीं सकती भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप अपनी रियल जीमेल और गेट लाइक का अकाउंट का भी टेम्परेरी जो मर्जी हो जाए यार, एक जीमेल तो आ जाती है बंदे के पास, वो तो कम से कम जो है ना जीमेल गेट लाइक की खुद बना लिया करो। तो टेम्परेरी जीमेल अगर काम चल रहा है सही है, वरना उसका यूज मत करो। थोड़ा स्लो काम होता है, एक्सपीरियंस कीजिएगा। अगर अच्छा काम चल रहा है आपका तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एक और बात जो मैं बताना भूल गया वो है ऑटो क्लिकर। जी हाँ, ऑटो क्लिकर तो हमारे पास रह ही गया यार, हमने बताया ही नहीं। ऑटो क्लिकर टिकटॉक पर नहीं है भाई, ना करो। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑटो क्लिकर के जहन निकाल दो। ऑटो क्लिकर अक्सर काम नहीं करता सही से, कुछ अरसा कुछ महीने वेट कर लो, अगर सही हो गया मैं वीडियो बना डालूंगा इसके ऊपर, अगर सही हो गया। हाँ, यूट्यूब का आप कर सकते हो, यूट्यूब की मैंने वीडियो बना के रखी हुई, आप जाके वो देख सकते हो, लेकिन उसका भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि काम करो। बहुत हो स्लो काम होता है यार, बड़ी मुश्किल से आप लगा के रखते रहोगे, मोबाइल भी हीट होगा, मोबाइल भी हैंग होगा, सही से काम भी नहीं करेगा, और बड़ी मुश्किल से 5 रबल 7 रबल या फिर 5000 स्टोशीज जिसे कहते हैं, स्टोशीज भी एक किस्म का 1000 स्टोशी मिलकर जो है वो डॉलर बन जाता है, तो बहुत कम काम होता है। तो ऑटो क्लिकर के बारे में अभी जहन से सारी बातें निकाल दो। अगर कोई चीज ऑटो क्लिकर के बारे में काम किया, अगर मैं खुद काम करने लग गया तो इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। सो यहां पर हमारा कोर्स फाइनली नहीं हुआ। मोए भाई, किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई YouTube की जो आईडी है वो लिंक किस तरह से करते हैं, तो भाई वो भी तो बताना, जब हर चीज़ कवर करनी है तो वो भी तो कवर करना है। अब जिनका ये सवाल था कि YouTube की आईडी लिंक कैसे करते हैं, अब ज़रा उसकी तरफ आशना होते हैं और वो आपको बताते हैं किस तरह से YouTube की जो आईडी है वो लिंक की जाती है गेट लाइक्स।
सो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पर मैंने आपको गेट लाइक पे इंटरफेस शो करवा दिया। यहीं से यूट्यूब का जो है हमारा लिंक होता है। हमने जाना है यूट्यूब में जाने के बाद ये हमारा चैनल है, इसको खोलना है। पेंसिल का बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। चैनल URL कॉपी का ऑप्शन, सिर्फ वहाँ क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। बस वापस आना है अकाउंट के अंदर, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर वही लिंक जो है हमने अपनी URL जो कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद ये चेक करेगा कि वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करता हुआ तो ये इस तरह का इंटरफेस हमारे पास सामने शो कर देगा। जेंडर हमने हमेशा मेल सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज इंग्लिश होगी। कंट्री हमारी ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान ही होती है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली और नीचे वाला ऑप्शन जो है आगे दबा दिया। अब यहाँ रशिया में कुछ लिखा हुआ है और आगे एक ऑप्शन है कॉपी का, जस्ट हमने वहाँ पर क्लिक करना है और नीचे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, जहाँ पर हेयर लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमें डायरेक्ट यूट्यूब पर लेकर चली जाएगी। सो थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग होगी, डिपेंड अपॉन योर नेटवर्क। हाँ ओपन, बट नहीं, ये गूगल पे ही इसने जो है ना निकाल दिया। बट यहाँ से काम बड़ा औखा है। हमने बैक आना है, अपने वहीं पर जाना है जहाँ से हमने कॉपी किया था। नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, वहाँ पर वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ पर जाके पेस्ट कर देनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वापिस से गूगल में आना है, अब चेक पर दबाना है आपने। मैं दोबारा बता दूँ, जब तक चेक हो रहा है आपने गूगल पर जाना है, पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अबाउट अकाउंट आ जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन। वहाँ से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ये चीज़ आपने पेस्ट कर देनी है और फिर आकर आपने यहाँ पर चेक करना है। और उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा यहाँ पर करने का। ये थोड़ा 2 या 3 मिनट आपके लेगा और फिर उसके बाद ये अकाउंट आपका जो है, अगर DP लगी हुई है और आपके 5 या 5 सब्सक्राइबर काफ़ी हैं, वो हो जाएं, तो ये देखें हमारा अकाउंट जो है वो हमारे पास लिंक हो चुका है। वैसे तो मैंने बातों में बता दिया कि YouTube की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन अगर कुछ समझदार लोग नहीं यहाँ बैठे हुए, जैसे कि नहीं, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं, सारे समझदार हैं, तो YouTube की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास 5 सब्सक्राइबर और एक DP लगी होनी चाहिए। बस कोई वीडियो अपलोड ना हो, कुछ ना हो, बस 5 सब्सक्राइबर होने चाहिए और एक DP मस्ट लगी होनी चाहिए। हो गया है। और मैं अब आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत है इस वक्त रोजे के अंदर। पसीना देख लो, जितना पसीना मुझे आया हुआ है। मैं आपको अपनी वो बता नहीं सकता कि यार कितनी मेहनत मुझे इस वीडियो के ऊपर लगी है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए यार। जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके प्यार कीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और बताता चलूँ आपको, 1000 सब्सक्राइबर तो हमारे हो चुके हैं, 2000 वॉच टाइम भी हमारा होने वाला है। तो भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, भाई की वीडियोस देख सकते हैं आप और भाई को सपोर्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, एक लास्ट बात, शायद सेकंड लास्ट बात है ये, इसके बाद एक और बात भी है यार, सुन लेना। अच्छा, इसके बाद एक और बात है कि इंस्टाग्राम से भी तो हम काम कर सकते हैं भाई। नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप बिल्कुल भी नहीं करना इंस्टाग्राम से काम, क्योंकि जैसे ही आप इंस्टाग्राम की न्यू ID बनाओगे, लिंक करोगे, आप थोड़े से बंदों को फॉलो करोगे ना, इंस्टाग्राम वाले आपकी ID को डायरेक्ट सस्पेंड कर देंगे। अगर सस्पेंड नहीं करेंगे तो गेट लाइक, अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर टिकटॉक पे अनफॉलो हो जाए ना, तो गेट लाइक छोड़ देती है हमें। टिकटॉक अनफॉलो कर दे, गेट लाइक छोड़ देती है। लेकिन इंस्टाग्राम से अनफॉलो, इंस्टाग्राम से भी कभी कभार होता है, इंस्टाग्राम से अनफॉलो, अगर इंस्टा से अनफॉलो हो तो गेट लाइक नहीं छोड़ती। 4 बंदे भी अगर अनफॉलो हो गए ना, फॉलो किया वो अनफॉलो ऑटोमेटिकली हो गए पीछे से, तो उनके पैसे ऐड हो जाएंगे। क्या होगा कि वो फिर गेट लाइक वाले हमारी गेट लाइक की ID सस्पेंड कर देंगे। तो अक्सर होता है, काफी सारे लोग फेस कर भी चुके हैं, वो येलो सा साइन आ जाता है और ID सस्पेंड हो जाती है 24 घंटे के लिए, फिर हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाती है। तो इंस्टाग्राम से काम नहीं करना आपने बिल्कुल भी। आपको मैंने रीजन बता दिया, ID सस्पेंड, गेट लाइक की ID सस्पेंड हो जाएगी। इंस्टा की तो बात की बात है। इसके बाद काफ़ी सारा और प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह जो है ना बाद में वीडियो आएगी, क्योंकि ये भी जो है ना इंस्टाग्राम की तरह ही है, या तो बहुत कम अर्निंग दे रहे हैं या फिर जो है ना बिल्कुल सही से जो है वो वर्क नहीं कर रहे। तो अगर कोई इन फ्यूचर ऐसा कोई सीन बना के कोई टिकटॉक के अलावा भी कोई ऐसी है जो काम की आ गई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो आएगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर द कोर्स। मेरा दैट्स ऑल फॉर नॉट फॉर द वीडियो। एक और चीज़ लास्ट बात रह गई, एक भाई का सवाल है, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बस एक ही बंदे ने पूछा जल्दी में, तो मैंने उसी का जवाब दे रहा हूँ। रियान भाई, मेरा एक सवाल है कि प्लीज़, सवाल है कि जैसा आपने वीडियो में बोला कि हर चीज़ कर ली, लेकिन जब मैंने न्यू अकाउंट बनाया तो टिकटॉक पे फॉलो ही नहीं हुआ। न्यू अकाउंट बनाने के बाद भी फॉलो नहीं हुआ। 4 बजे भी काम किया, 5 बजे भी काम किया, लेकिन भाई फॉलो ही नहीं हुआ मेरा। अच्छा, इसका 100% प्रॉब्लम का रीज़न बता रहा हूँ, मोबाइल इशू। आपने क्या करना है, जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि न्यू ID बना रहे हो, सुबह 4 बजे भी काम कर रहे हो, फिर भी फॉलो नहीं हो रहा, तो एक काम करो, सुबह 4-5 बजे उठो, ठीक है,
आराम से उठो, एक मोबाइल किसी से मांग लो, थोड़ी देर के लिए किसी का घर से मोबाइल उठा लो, थोड़ी देर की, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए किसी का मोबाइल उठा लो। उठाने के बाद वो आईडी जो आपने बिल्कुल फ्रेश बनाई है, जो कल बनाई थी आपने, बिल्कुल फ्रेश थी, किसी को फॉलो भी नहीं हो रहा, एक भी फॉलो नहीं हो रहा, एक काम करो, उसको सुबह के 4-5 बजे किसी दूसरे मोबाइल में डालो, किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद देखो क्या वहां पर फॉलो हो रहा है, और 100% आपको बता रहा हूं कि वहां पर फॉलो हो रहा होगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 2 माह तक ये काम मेरे साथ हुआ है। मैं रोज आईडी बनाता रहा, मेरा कभी फॉलो ही नहीं होता था, लेकिन आईडी बनाता रहता था, और फाइनली मोबाइल को मेरी आदत पड़ गई, और आहिस्ता आहिस्ता अब जब भी मैं बनाता हूँ पहली बार मेरा हमेशा फॉलो होता है। तो ट्राई करते रहो। आपका मोबाइल किस तरह ठीक हो सकता है, या फिर रीसेट कर दो, रीसेट करने के लिए डाटा सारा निकाल दो, रीसेट कर लो, लेकिन ये 100% सॉल्यूशन नहीं है। बट हाँ, कभी कभार ये मेरा वर्क किया था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ट्राई करते रहो। ये मसला आपका यही है, आप दूसरे मोबाइल में चला कर देखो तो आपकी ज़रूर चलेगी। अगर दूसरे मोबाइल में नहीं चली तो फिर आईडी का फॉल्ट है, आईडी न्यू बनाओ, फिर दूसरे मोबाइल में चला कर देखो, और देखना फिर चल जाएगी आईडी, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपके साथ ये फिर भी हो रहा है तो भाई आप कोई फिर खलाई मखलूक ही हो, सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम कभी मुझे फेस करने को नहीं मिली। कोर्स पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कुछ आप करना चाहते हैं, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान का महीना है, जितना हो सके उतनी नेकियां करते रहिएगा, ठीक है। किसी का बुरा ना चाहिएगा, अगर किसी का अच्छा नहीं चाह सकते कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, मगर किसी का बुरा भी ना चाहिएगा, जितना हो सके लोगों का बेहतर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।